आज का सेशन जो है वो इंट्रोडक्शन सेशन है हमारा। तो वी विल ट्राई टू नो ईच अदर बेटर एंड वी विल ट्राई टू आउटलाइन द इंटायर कोर्स कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और साइंटिफिकली इसका क्या सिग्निफिकेंस है। एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे आप आज, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो अगर न्यूमरोलॉजी है तो इसकी ज़रूरत ही क्यों है अपने लाइफ में, या इसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ में, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। So I'll start with my introduction. So as you all know, my name is Manish K. Maurya, and by passion I'm a numerologist, and by choice I'm an engineer. मैंने बीटेक किया हुआ है, एंड देन यूएसएस न्यूयॉर्क से मैंने एमएस किया हुआ है, बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी से मास्टर किया हुआ है, एंड फ्यू इयर्स बैक मैंने आईएम कैलकाटा से एग्जीक्यूटिव एमबीए भी किया। सो दिस इज माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एंड जब 9 10 year before 9 10 year when I started, I accidentally kind of like got into this stream or in this science. So सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में यही था कि मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, आप कोई अपना कोई अपने नेम में एक एक्स्ट्रा अल्फाबेट लगा ले और उसकी लाइफ चेंज हो जाए या उसका लक फैक्टर चेंज हो जाए। तो इनिशियल 4 5 ईयर तो सिर्फ ये अपने को कन्विंस करने में ही लग गया मुझे कि यस, दिस इज समथिंग व्हिच वर्क्स। एंड बीइंग अ इंजीनियर, until unless we have a proof, we have a data, तब तक उसको हम लोग मान नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनिशियल 4 5 ईयर यही समझने में लग गया कि ये काम करती है या नहीं करती है, करती है तो कैसे करती है। when I understood after taking lot of data and everything कि हाँ this works, then I kind of like got into it 100% and started reading about it. I read almost 70 80 books, and I had different teacher as well. तो एक बार जब ये सब चीजें हो गई, then I started doing stuff in my family and then friends, और जो फिर उसके रिजल्ट मिलने लगे वो बहुत ही अमेजिंग मिलने लगे। तो फिर मैंने लोगों की हेल्प करनी भी शुरू की, एंड नाउ हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू teaching all of you, and hopefully I'll be able to share good knowledge with all of you, and कहीं ना कहीं आप लोग जब ये कोर्स करके जाएंगे, खत्म करेंगे इसको हम लोग, तो आप देखेंगे कि आप लोग को बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, जितनी भी चीजें हम लोग, जितनी भी बातें करेंगे हम लोग, सब लॉजिकल होगा। कोई अच्छा, दूसरी चीज सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए आज के डेट में क्या है कि जितने भी ऑकल साइंसेस हैं, ठीक है, लाइक एस्ट्रोलॉजी हो गया, चाहे न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी इज एक्सीलेंट, मतलब अपने आप में महासागर है वो। मतलब जितना उसका नॉलेज आप ले, जितना उसका आप कैलकुलेशन करें, उतना कम है। न्यूमरोलॉजी इज सिंपल बट इट इज नॉट इजी। सी, कोई चीज सिंपल होना अपनी जगह पे है, बट उसको आप समझ सकते हैं कि इजी है, इट इज नॉट दैट इजी। अगर सही से प्रॉपर कैलकुलेशन करना है, जैसे लोग क्या करते हैं, एक आध वेबिनार यहाँ वहाँ देख लिया और अपने नाम में एक एक्स्ट्रा अल्फाबेट लगा लेते हैं। इट इज वेरी वेरी डेंजरस। जैसे कि अगर कोई साइंस आपको ब्लेसिंग दे सकती है, तो एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं उसके कॉन्स भी हैं, कहीं ना कहीं आपको वो चैलेंजेस भी दे सकती है लाइफ में, ठीक है। तो दैट्स वाई वैसा नहीं करना चाहिए। और मेरा यही सबसे सजेशन है, रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सीख के कल को अगर आप कंसल्टेशन भी करेंगे तो एक कोशिश जरूर करिएगा, किसी को डराइएगा मत। बिल्कुल भी मतलब अंधविश्वास नहीं फैलाना है, बिल्कुल डर नहीं फैलाना है। आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आइए, लोगों की लाइफ पॉजिटिवली चेंज करिए, और जो साइंटिफिक चीजें हैं उनको उस तरीके से आप कम्युनिकेट करिए, कन्वे करिए। ये मत करिएगा कि मतलब आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या आप 4 नंबर वाले हैं तो आपकी तो जिंदगी ही खराब हो गई, इस तरीके की बातें कभी मत करिएगा। डर कभी, मतलब देखिए क्या है कि ये जो अभी बहुत से लोगों के लिए ये बिजनेस है, और लोग उसको एक डर का एटमॉस्फेयर बना के, जैसे मैंने देखा है कि जैसे वेबिनार वगैरह में लोग आते हैं, उनका थॉट प्रोसेस है कि रेमेडी मिल जाए। देखिए रेमेडी मतलब ठीक है, रेमेडी इज अ गुड थिंग,
बट ये थॉट प्रोसेस एकदम गड़बड़ है कि बस रेमेडी मिलेगा तभी लाइफ चलेगी, तो ये चीजें मत करिएगा आप लोग। मतलब आई एम जस्ट स्टार्टिंग द सेशन, सो आई एम जस्ट वांटेड टू लेट एवरीबॉडी नो कि ये थॉट प्रोसेस सबका होना चाहिए, ठीक है। सो एंड सो दिस इज ऑल अबाउट मी एंड अबाउट द ओवरऑल कोर्स, एंड आई वुड रिक्वेस्ट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिनेश भाई। अनम्यूट करिए अपने आप को। राधे राधे सर। राधे राधे। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर आपका कैमरा ऑन है तो प्लीज ऑन भी कर दीजिएगा हाँ कैमरा, ठीक है ताकि आपको देख लें हम लोग। सर। मेरा नाम दिनेश बहादुर है यस। और मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा अच्छा, मथुरा में कहाँ से सर? मैं मथुरा में सर इधर मोती कुंज रहता हूँ सर। अच्छा अच्छा, ओके। इधर। मथुरा में बरसाने की मेरी एक फ्रेंड है। अच्छा सर। बरसाने में जो मंदिर है, एक्चुअली नंदगांव की फ्रेंड है मेरी। नंदगांव में जो मंदिर है भगवान कृष्ण का, यस तो सर, यस सर। उनके वो लोग ऐसे वो पुरोहित हैं, उनके खानदान वाले। यस यस, वो उनका वंशावली चला रहा है सर वो। हाँ हाँ, यस यस, वही वही। तो यस मेरी यस। बड़ी अच्छी फ्रेंड, एक बार मुझे मौका भी मिला था वो हाँ। जो आपकी लठमार होली होती है वो अटेंड करने का। बड़ा यस। ही अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जरूर सर, एक बार और पधारिए सर आप। बिल्कुल बिल्कुल, मिला जाएगा, आया जाएगा। जरूर। हमें भी सर एक बार सेवा का मौका दें। यस यस। और यस। बताइए तब अपने बारे में, क्या मैं करते सर, हैं? मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ सर। बेंगलोर में था, अभी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। अच्छा अच्छा वो प्रोजेक्ट सर पूरा हो गया तो मेरा काम उधर से खत्म हो गया, तो मैं फिलहाल इधर घर आया। अच्छा घर अच्छा। आने के बाद सर बहुत क्यूरियोसिटी रहती है सर इन चीजों में। मेरे को ज्यादा दिलचस्पी है सर इसमें। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो सर फिर मैंने ये आपका एक वेबिनार देखा था, उसके अंदर आपका नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर था सर वो। अच्छा, ओके ओके। हाँ, वो बहुत ही इतना इतना ज्ञानवर्धक लगा ना सर, तो मुझे थोड़ी इच्छा हुई जानने की कि ये नाम को कैसे चेंज करते हैं, क्या है। हालांकि सर मैंने इस चीज को सीखा है, हम्म। तो मेरी कुछ कमियां हैं, मैं उसको कमी को सुधारना चाहता हूँ। तो इसीलिए सर मैं आपके इस वेबिनार को देख के इसमें ज्वाइन किया है सर आप, और वेरी मैं गुड अपनी ज्ञान को इनहांस कर सकूं सर। वेरी गुड, बिल्कुल। आई होप वी विल बी एबल टू डू जस्टिस विद दैट। यस यस सर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सर इसमें बहुत सारे कंटेंट, बहुत ही मतलब बहुत ही इमेजें हैं सर, बहुत ही, मतलब मैंने बहुत जगह देखा है, लेकिन आप जैसे कंटेंट नहीं थे सर उसके अंदर। थैंक यू सर। यस, देखिए हम लोग का हाँ। एकदम साइंटिफिक अप्रोच होता है। जो नेम का भी आपने अगर वेबिनार देखा होगा, यस यस सर। तो नॉर्मली क्या है, लोग सिर्फ इंडिविजुअल अल्फाबेट का नंबर लेके और उसको ऐड करके वो नेम नंबर निकाल देते हैं, बट यस। दैट इज नॉट द 100%, दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट। सो वो सब चीज सीखेंगे हम लोग। वही वही सर, तो उसमें सर मुझे वो गहराई तक जाना है सर, वो कैसे होता है, उसका क्या इफेक्ट है, और ये करने से क्या नहीं हो सकता है, या क्या हमारे साथ दुष्प्रभाव हो सकता है उसका। तो मुझे उस चीज को जानना था सर। नहीं, बिल्कुल। और देखिए क्या है कि हम लोग, हो सकता है कि देखिए सबसे एक और भी सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग मतलब जो भी, क्योंकि क्या है कि आज के डेट में यूट्यूब पे मतलब न्यूमरोलॉजी के नाम पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। यस यस थोड़ी सर। सी आपको अनलर्निंग भी करनी पड़ेगी। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग अगर ज्ञान लेने आए हैं तो एकदम मतलब जो आपको आता है उसको भूल जाइए या उसको छोड़ दीजिए पीछे। जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप अच्छे से लीजिए, ग्रास्प करिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं जो मुझे आता है वो बेटर है या उसमें ज्यादा लॉजिकल चीज है, तो आप उसको पकड़ के चलिए आगे, उसमें कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप उस तरीके से माइंडसेट से आएंगे कि मैं इनको कॉन्ट्राडिक्ट करूं या इनको क्रिटिसाइज करूं, तो न उससे आपका नहीं फायदा नहीं। होगा ना मेरा फायदा होगा, है ना। यस यस, करेक्ट। थैंक यू दिनेश भाई, थैंक यू। ओके, धन्यवाद सर। घनश्याम सर, सर अनम्यूट करिए अपने आप को। कैमरा अगर ऑन गुड कर सकते हैं आफ्टरनून। तो ऑन कर दीजिए सर, एक बार हम लोग देख हाँ, भी लें आप। बिल्कुल 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 सर, करता हूँ। हाँ जी सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बता, सर। बताइए कुछ अपने बारे में। सर फिलहाल मैं हरिद्वार में हूँ, बेसिकली कमर्शियल फील्ड से हूँ और ओके प्राइवेट जॉब करता हूँ। और मेरा इंटरेस्ट वास्तु में तो बहुत पहले से था। वास्तु के मैंने एक दो कोर्सेस भी किए हुए हैं। अपने फ्यूचर पॉइंट नोएडा से किया था मैंने कोर्स, जब नोएडा में था मैं। ओके। तो वास्तु में तो शुरू से इंटरेस्ट था। न्यूमरोलॉजी में असल में आपका जो वेबिनार देखा
था तो एक दो चीजें मेरे को समझ में आई, फिर मेरा इंटरेस्ट इसमें जगा। असल में क्या है ना, कभी इधर उधर घूमते घूमते गुजरात से होते हुए फिर अभी हरिद्वार पहुंचे, पहले भी हरिद्वार रह चुके हैं, तो फिर मैं कोरिलेट किया कि मेरा मतलब नंबर 5 मिसिंग था, तो उसकी सर कैमरा बंद कर दीजिए आप अपना, आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से जो है हैंग कर जा रहा है, तो आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए तो आई थिंक आवाज़ अच्छे से आएगी। 5 नहीं होता है तो स्टेबिलिटी नहीं आती है, तो वहां से थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा था इसको करूँ। सही बात है घनश्याम भाई, 90% लोग हैं जिनके जिनके 5 नंबर मिसिंग होता है, ठीक है। हाँ जी, तो ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और होपफुली हम लोग आपको कुछ अच्छा नॉलेज शेयर कर पाएंगे। धन्यवाद सर जी। क्या है, थैंक यू सो जी मच। जी बिल्कुल। हंशा मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी सर, मैं जैसा अभी आप बोल रहे थे ना कि पहले आपको अनलर्न करना पड़ेगा कुछ सीखने के लिए, तो आई हैव डन दैट। तो आई हैड बीन वाचिंग मैनी वेबिनार्स दीज डेज, बट आई डोंट नो हाउ कि मैं आप कैसे स्ट्राइक करें मुझे। बस मैंने आपका एक ही वेबिनार देखा एंड आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट। आई थॉट दैट आई विल जॉइन टू यू ओनली. And son, myself, Hansa Kapoor, I had been teaching for many years, but nowadays, for about 1 year, I have been looking after business of my husband. ओके ओके, मैम क्या हाँ जी पढ़ाती थी आप, मतलब किस सर, मैं किस? बायो, इंग्लिश, ज्योग्राफी, many subjects I ओके had taught. ओके, नाइस नाइस। But I am MSc Biology and BEd. वाह वाह, Uh, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ सर, तो मैं तो सभी कुछ सीखने आई हूँ आपसे, एंड आई वांट टू मेक इट प्रोफेशन. यस डेफिनेटली, आप अगर ये करेंगी, ठीक है, जी तो जी 100% मतलब मेरे हिसाब से एटलीस्ट देखिए, आप लोग जब ये कोर्स करके जाएंगे तो आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। अब हाँ जी उसके हाँ ऊपर जी, कितना आप अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं, बिकॉज राइट राइट. वो इवेंचुअली आपको कहीं ना कहीं 5 नंबर जैसे ही दिमाग में आया तो उसके 8-10 एक्सपीरियंसेस आपके पास होने चाहिए, जिससे जी आप जी अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसे ही काम करता है, ठीक है। जी हाँ जी. और सर क्या एक है चीज ना, मैं, हाँ जी सॉरी, हाँ एक बताइए. चीज मैं और कहना चाहूंगा कि मैम मुझे सबसे जो अच्छी चीज ये लगती है, स्पेशली मेरे क्लासेस में, कि मतलब जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ तो लोग, बहुत से पढ़े लिखे लोग आते हैं, जुड़ते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है ना कि जो ये एक चीज बनी हुई है कि अरे कहाँ फंस गए, क्या ये चक्कर में फंस गए, वो चीज जब तक पढ़े लिखे लोग इस चीज में नहीं आएंगे वो चीज दूर नहीं होगी। और बड़ी ही सिंपल सी साइंस है, बड़ी ही अमेजिंग साइंस है, इसको यूज करके लाइफ में आप इतने अमेजिंग रिजल्ट देख सकते हैं जिसका कोई मतलब लाइक, मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग, मतलब माइंड यस ब्लोइंग सर. है। आज हम लोग अभी एक बात भी करेंगे, आज अभी आप लोगों ने देखा वो नीरज चोपड़ा जो गोल्ड जीत गए हैं, हाँ जी सर. तो मैंने उनकी एनालिसिस करके देखी कि भाई क्यों गोल्ड क्यों मिला उन्हें। अब एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आपके मन में भी क्वेश्चन आना चाहिए कि उनको राइट गोल्ड राइट, क्यों बिल्कुल मिला, सर, बिल्कुल. तो हम लोग उसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे आज, है ना। ठीक ओके. है मैम, और बताइए। और सर हाँ सर, आप इतने ज्यादा क्वालिफाइड हैं और यू आर टू यंग, और इतना आप साइंस में घुसे हैं, तो मेरे को भी सीखने का बहुत शौक रहा है सर, बहुत ज्यादा. मैं पढ़ती रहती हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ते रहती हूँ. आई नेवर वेस्ट माय टाइम, है ना. परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सर. थैंक यू थैंक मैम, यू सर. थैंक यू सो हाँ मच। जी. ओके, कल्पना मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कल्पना मैम आप हैं वहां पे? ठीक है, वी विल कम बैक टू कल्पना मैम। लतिका मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon ma'am, if you can turn on your camera we can see your faces as well. Yes, sir. I am keeping my camera off because I have, sir, actually I'm having network issue. So if I put my camera on, I think there will be disturbance. No, it's okay, I mean now we have seen you, so you can turn on your camera. Yeah. Turn off your camera if you would Yeah, like yeah, to. yeah. Thank you, sir. Sir, actually, I have gone through your free webinars and I know the stuff and all is totally different. I am attracted to it. Only it is like due to financial crunches. I was having so many questions in my mind. I was working as a counselor in a school and a preschool teacher.
Okay. So Okay. now, because of this pandemic, like to run a preschool, it is very difficult. Like for parents only to take Mm-hmm. then also, then we had to shut down the school because to manage the salaries of the staff and all, it is very difficult. Yes, actually, So yeah, now, true. yeah, I came to across this numerology and all, and I am actually having a passion towards occult and spirituality. So Okay. I thought of joining this and then further working as a professional in this. But I'm Sure. having a lot of questions in my mind, like as you do the pick up certain things like punchlines about the person and all. So we should be that smart enough with your stuff, like find out one weak point of a person. That person will have 100% faith on us कि आपने जो बोला वो सही था, and then we can catch hold of that client. So that You will, trick I yes, you will be able to do it, ma'am. See, like looking at the date of birth, yeah you will be surprised कि अरे इतना अच्छा ऐसे कैसे हुआ, मतलब आप क्या होगा at the end of the day जब आप सारी चीजें सीख जाएंगी, yeah तो आप ना मतलब किसी का भी like you can predict the past and future and everything, मतलब like you can उस बंदे का जो पूरा लाइफ स्पैन है, आप yeah देखेंगे कि वो नंबर्स पे इतने इतने अमेजिंग तरीके से वो उन नंबर्स पे जाके फिट बैठ जाता है। मतलब लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिना अच्छे नंबर के या बिना इवेंटफुल जो ईयर्स होते हैं हमारे, जिसका हम लोग स्टडी करेंगे अभी, लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। सो अच्छा अगर क्या होता है कि अगर आपको पहले से वो चीजें पता है तो आप उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप क्या करते हैं कि गलत समय पे गलत एफर्ट लगाने पे आपको कहीं ना कहीं वो आपके लिए बैकफायर ही करता है, yes और फिर आपकी एनर्जी ऑलरेडी वेस्ट हो गई, आप ऑलरेडी डीमोटिवेटेड हो गए। तो जब आप yes नेक्स्ट ईयर, जब आपका समय अच्छा आने वाला है, तो उस टाइम पर आप कुछ करते नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी we यू don't हैव, have that strength enough, like we already यस like drained out. So यस then यस we don't एग्जैक्टली। yeah तो yeah दैट्स व्हाई इट गिव्स यू अ वेरी गुड ब्लूप्रिंट फॉर योर लाइफ। और अगर हम लोग देखेंगे कैसे ये हम लोग की लाइफ में अमेजिंग तरीके से चेंजेस आ सकते हैं, इट माइट टेक 5 ईयर, इट माइट टेक 1 मंथ, बट वो आएंगे जरूर, है ना। That too, I have faith on myself. Like practice makes man perfect. Without you are going to give us stuff. After all, it is how much we are going to practice it. मैम वो भी प्रैक्टिस भी करा के भेजूंगा मैं आपको अच्छा पूरा अच्छा रिपोर्ट बनाना आ जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, okay ठीक है okay ना। वो भी I मतलब just have one question. Like you are going to teach us how to make a report, numero यस यस chart. Like एट द एंड ऑफ द मतलब लाइक अभी yeah, हम I लोग got it. Yes yes कोर्स का डिस्कशन करेंगे तो आप देखेंगी वो, है ना। तो okay. यस यस, And the remedy part also will be there. Like we're more concerned with the remedies. रेमेडी आप टेंशन मत लीजिए, आपको सारी रेमेडीज मिलेंगी, एंड जितनी Okay. रेमेडीज आपको यहाँ से मिलेगी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। लोग क्या करते हैं, Done. रेमेडी का बहुत हल्ला मचा रखा है, ठीक है। I know. Yeah. हाँ, यहाँ पे And हम those लोग जो, like when I've attended like free webinars of so many people, na, so almost the remedies are clashing. Everybody's it is same, something similar. ये करो, वो यस करो, वो करो. यस यस। और हम लोग So जो हम लोगों का जो कोर्स में रेमेडी है, वो देखिए उसको 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया। मैं आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल ग्लिम्स कि बॉडी माइंड एंड सोल, इसकी बात हम करते हैं। सो व्हेन एवर वी yeah, आर डूइंग अ रेमेडी, तो कुछ चीजें हम लोग बॉडी पे करते हैं तो वो हमारे जो एनर्जी है, बॉडी की एनर्जी को अफेक्ट करता है। कुछ चीजें हम लोग जिस घर में रहते हैं उसकी रेमेडी करते हैं तो वो हमारे माइंड को अफेक्ट करता है। एंड देन थर्ड रेमेडी इज जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी, भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं या कुछ उस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो आपके सोल को अफेक्ट करता है। right. तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल, मतलब साइंटिफिक तरीके से डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि मैं Right. आपको बोलूंगा कि क्या कहते हैं, एक कपूर जला दीजिए इस कोने में जाके काम हो जाएगा, वो वाली चीज नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, okay. चलो, let's see. थैंक यू Thank थैंक यू। हेमंत भाई, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कर दीजिए 2 मिनट के लिए, सो वी एक कैन मिनट। ऑल सी यू। गुड आफ्टरनून सर, बताइए। नहीं सर, कुछ ऐसा नहीं है। आपका जो वेबिनार देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि एक बार, मतलब मैंने इसके पहले भी न्यूमरोलॉजी सीखा है सर, तो कुछ ऐसे अलग पॉइंट्स थे जो आपके कोर्स में थे। तो खास करके वैदिक न्यूमरोलॉजी, कबाला न्यूमरोलॉजी और इसका कॉम्बिनेशन आप करने वाले, तो और नेम न्यूमरोलॉजी में आपने जो टैग बताए थे, 3-4 पॉइंट्स आपने अच्छे से क्लियर किए थे, तो मुझे लगा कुछ नया
नया सीखने के लिए मुझे यहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए मैं ये कोर्स अपना मास्टर न्यूमरोलॉजी कोर्स जॉइन किया है। मुझे वैदिक न्यूमरोलॉजी और अपना ये कैलेडियन न्यूमरोलॉजी और लोशू ब्रीड, ये तो मतलब लोशू ब्रीड और कैलेडियन आपने बताया था कोई पूरा नहीं सिखाता है, तो शॉर्ट में कुछ सब लोग आंसर देते हैं। तो आप अभी मुझे क्यूरियोसिटी है आपके यहाँ से क्या मुझे सीखने के लिए नया मिलने वाला है। चलिए, तो आई मैं होप देखूंगा अभी, क्यूरियोसिटी है अभी क्योंकि आपने वैसे सेमिनार में भी वेबिनार में भी बताया था और मैंने भी देखा है क्योंकि मैंने जिसका कोर्स अटेंड किया था तो वहाँ पे भी मतलब अच्छा सिखाया था और मुझे 2-3 पॉइंट्स ऐसे कुछ अलग है आपके कोर्स में, वो क्यूरियोसिटी है कि देखते हैं क्या है इसमें और मुझे वो सीखना है, इसके लिए मैंने ज्वाइन किया ये कोर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और साथ में मैं एक्चुअली वास्तु भी करता हूँ, वास्तु का ओके, भी है। तो अभी ये कॉम्बिनेशन कैसे बैठने वाला है वैदिक न्यूमरोलॉजी और वास्तु, वो मुझे देखना है क्योंकि ये तीनों मतलब न्यूमरोलॉजी और वास्तु तो प्रूवन साइंस है, इसका तो कोई ये नहीं है मतलब अ, बाहर की मतलब इंडिया में उतना ये नहीं लेकिन बाहर के कंट्री में बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी और ये चल रहा है और वास्तु तो पहले से अपने पास है इंडिया में, तो यस फिर यस, भी लोग उतना नहीं कर रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली वास्तु के हिसाब से और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सब करेंगे तो उतने रेज या वाइब्रेशन हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो मतलब लोगों का ही भला ही होने वाला है इसमें। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। आपके एंड से मुझे कुछ है पॉइंट ऐसे तो सीखना है। चलिए, होपफुली वी विल बी एबल टू ऐड सम वैल्यू टू योर नॉलेज। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई थिंक कल्पना मैम इज विद अस। कल्पना मैम, प्लीज कुछ बताइए अपने बारे में। हाय रितेश, हाउ आर यू? आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे हैं मैम। हाँ, एक्चुअली सुबह सुबह आपको बताया ही मैंने, पेमेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया तो मैं हाँ, वो बैंक से ही बात कर रही थी, अच्छा अच्छा अच्छा। एंड दैट्स व्हाई मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। बस बाकी मैं जयपुर से हूँ, जयपुर ओके मैम। राजस्थान, जयपुर यस राजस्थान यस। या, और इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं काफी सालों से, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब एंड सो मेनी। ओके ओके बट प्रोफेशनली कुछ नहीं करती हूँ, मैं खुद के लिए ही करती हूँ। ओके ओके। एंड लाइफ में है कुछ, बहुत कुछ जानना है तो एक सही तरीका मैंने आपके वेबिनार में जो देखा तो मुझे लगा कि यहाँ से अपन को लिंक करके बहुत कुछ क्लैरिटी और आ जाएगी। ओके ओके। आपका पढ़ाने का बहुत बढ़िया है तरीका, वो तो हर कोई बोलेगा जो पढ़ लेगा ना वो एक बात तो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम, आपका स्वागत है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मधु मैम, मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा, मैं मधु मैम को स्पॉटलाइट करना चाहूंगा। सो इट इज, आई मीन इट इज माय प्रिविलेज एंड ऑनर कि उन्होंने हमको ज्वाइन किया है। आप देख सकते हैं, शी इज क्वाइट एक्सपीरियंस्ड। और मधु मैम को थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है, तो जब भी वो बोलेंगी तो वी विल हैव टू बी पेशेंट। अच्छे से सुनेंगे उनको हम लोग। एंड थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको कुछ मतलब सिखा पाऊँ, दे पाऊँ। थैंक यू सो मच। आई एम लाइक रियली रियली हैप्पी जब मुझे आपका फोन आया। सर, मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ, स्कूल से, मुंबई से हूँ और मैं खुद, मेरा डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का बिजनेस था, अब मैं रिटायर हूँ। ओके। और मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ बीइंग अ स्टूडेंट, और मेरी कोई एज बार नहीं, मैं फॉलो करती हूँ, लेकिन बहुत कुछ सीखना है, बहुत एक्साइटेड हूँ सीखने आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर, मुझे एक ऐसे पूछना है, मेरा मूल्यांक 1 है लेकिन मुझे हमेशा 8 नंबर ही मिलता है, आज भी 8 ही तारीख है। मैम वो कहते हैं ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो मेरी शादी 8 तारीख को हुई, मेरा डॉक्टर 8 तारीख, मेरा रूम 8 तारीख, एवरीथिंग इज 8, आज भी 8 ही तारीख है। अब देखिए जबकि वो मैम, एंट्री है। शुरू करने वाले हम लोग कल थे, लेकिन कल एक्सीडेंटली जो है वो एक हाँ, वेबिनार रख दिया उन लोगों ने, तो उस चक्कर में वही आज मैं करना पड़ा। मिस्टर को बोल रही थी
कि फिर 8 तारीख आ गई, मेरी शादी भी 8 तारीख को हुई है। एक्चुअली ऐसा होता है क्यों मैम, है? ऑपोजिट अट्रैक्ट। नहीं, अभी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? लाइक डेट ऑफ बर्थ पूरा बताइए मुझे अब एक बार फिर से। 1 मई 1958, 1/2 है मेरा। ओके, नहीं तो फिर तो वैसे नहीं आ रहा है, लेकिन यह है कि 1 और 8 अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं होते लेकिन अट्रैक्ट भी बहुत करते हैं। मेरा डॉक्टर 8, मेरा रूम हॉस्पिटल का रूम 8, एवरीथिंग 8। ठीक है मैम, थैंक यू। मेरा ऑफिस का नंबर भी 8 ही था। मैं क्या करूं, समझ नहीं आता 8 के साथ। आपके हस्बैंड तो 8 वाले नहीं है ना? और आप बोलते हैं आप भी 8 हैं। हाँ, मैं भी 8 हूँ। सही बात है, 9 and 8। और हाँ, और आप बोलते हैं एक का एंटी है 8, और मुझे 8 ही अच्छा लगता है। ठीक है मैम, उसकी भी बात की जाएगी। मैंने इनको बोला सर भी 8 ही हैं, क्या करें, डॉक्टर भी 8 हैं। मैम कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है 8 का। अब हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आप जानती हैं शायद पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्शन है 8 का फिर 100%। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके, और कौन है हमारे बीच? नितिन भाई, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. Thank you, sir. And good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. मेरा नाम नितिन खांबे है और मैं मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र से। और बाय बैकग्राउंड मैं स्टैम्प ड्यूटी कंसल्टेंट हूँ, गए 20 साल से। पॉलिटिक्स में हूँ गए 15 साल से, और अभी रिसेंटली मैं 6 साल से एज अ वेलनेस कोच करके काम कर रहा हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। और ये न्यूरोलॉजी में यानी ये अभी ये पैंडेमिक के सिचुएशन में कुछ यानी मोस्टली हम लोग यूट्यूब पे वगैरह ही गुजारते थे, तो वहाँ से सब न्यूरोलॉजी का वगैरह देखा। चैलेंजेस यानी फाइनेंशियली चैलेंजेस आए, ये सारे तो सबके साथ हुआ है, तो वो तो ठीक है। लेकिन मैं ब्लेस मानता हूँ कि आपके जैसे यानी गुरु के साथ मुझे कनेक्ट करने का मौका मिला, बिकॉज आपसे मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। आप यानी सिंगर है और वेल एजुकेटेड है, इंजीनियर है, सो बहुत सारे देखा मैंने, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपसे अच्छा सीख पाऊंगा। यूट्यूब पे देख के वगैरह इधर वगैरह करके कुछ नाम में चेंजेस करके ये सारा कर लिया, उससे बेनिफिट भी मिला, लेकिन जब तक गुरु से कोई विद्या नहीं ली जाएगी तब तक वो परफेक्शन नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। और इसी की वजह से मैंने डिसाइड किया कि जितना आपसे सीखने का मौका मिलेगा, जितना आपसे सीख पाऊंगा, उतना मैं अपने आप को और मेरी जो फैमिली है उनको मैं बहुत कुछ दे सकूंगा। और ऑब्वियसली समाज में तो ऑलरेडी काम तो कर रहा हूँ, लेकिन वहां से भी आपसे भी सीख के कुछ और लोगों को मैं मदद कर पाऊंगा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया कि मुझे प्रोफेशनली न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह बनना है, लेकिन मुझे मेरे और मेरी फैमिली का अच्छा करना है, और मेरे सर्कल में जो मेरे साथ में है उन लोगों को कुछ अच्छा दे पाऊं, इस मकसद से मैंने ज्वाइन किया है। सो थैंक यू वंस अगेन। हमने आपको नहीं चुना है, आपने हमें चुना है, क्योंकि आपने जो वेबिनार्स वगैरह दिए वहां से ही हम लोग आपको कनेक्ट हो पाए, क्योंकि वो आपकी जो प्रेजेंस है, आपका जो ऑरा है, वो एक प्योर सोल की तरह लगता है, और इसी की वजह से मैं तो कनेक्ट कर पाऊंगा, आया हूँ आपको। सो थैंक यू वेरी मच। वेलकम नितिन भाई, सीखने के लिए तैयार। बिल्कुल वेलकम। देखिए, एक चीज नितिन भाई ने बहुत अच्छा बोला कि ये जो साइंस है ना, ये देखिए मैं हमेशा साइंस ही बोलता हूँ इसको, बिकॉज एक्चुअली इट इज अ साइंस। और मेरा तो यही मानना है कि न्यूमरोलॉजी इज अ वे ऑफ लाइफ। मतलब एक बार अगर आप सीख जाएंगे ना, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि बिना उसके हम लोग फिर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मतलब जैसे अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप अंधेरे में जैसे आदमी काम करता है ना, कुछ मिल गया, कुछ नहीं मिला, कुछ हो गया, वैसा है। बट यहाँ जब आपको पता चल जाता है तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली आप प्रोफेशनली करिए, मत करिए, लेकिन मेरा तो यही मानना होता है कि सबको एटलीस्ट न्यूमरोलॉजी का बेसिक पता होना चाहिए, और उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेयर कर सकते हैं। जो लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों के, अभी देखिए हम लोग क्या है कि
जैसे मैं फ्री कंसल्टेशन भी बहुत पहले करता था, थोड़ा कम कर दिया मैंने, टाइम भी कम है मेरे पास। लेकिन जब मैं मतलब लोगों के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते थे, अब एक मैं एग्जांपल नाम नहीं लूंगा, बट जैसे एक लेडी थी, शी वाज 43 ईयर ओल्ड एंड शी आस्क्ड द क्वेश्चन कि मैरिज इशू है, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, अपने हस्बैंड का भी डिटेल शेयर करिए और मैं देखता हूँ कि क्या है प्रॉब्लम मैरिज में। तो उनका उनका रिप्लाई आया कि सर शादी नहीं हुई है। अभी सुन के मेरा मन इतना दुखी हो जाता है ऐसी चीजें कि मतलब सोचिए कोई 43 ईयर का हो गया और उसकी शादी नहीं हुई है। अगर अगर उसको उनको सही समय पे न्यूरोलॉजी का अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो आप यकीन मानिए वो चीजें नहीं होती लाइफ में। कितने लोग हैं उनको बेबी नहीं होता है, ठीक है, मतलब 60s 50s 60s में पहुंच गए फिर भी ट्राई किए जा रहे हैं, लाइक डॉक्टर से मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इट इज अ सिंपल साइंस, अगर इसको हम लोग अपने लाइफ में लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से। एक मिनट, आई थिंक मैंने मधु मैम का वीडियो डिसेबल कर दिया, लेट मी जस्ट इनेबल इट मैम। यस, यू कैन स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो दैट्स व्हाई आप लोग इसको सीखिए और ट्रस्ट मी, बहुत इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलता है इसका। कोई होता है ना, कोई तोता नहीं पालना है है तो है, और बस फॉलो करिए उसको। ठीक है, अभी आई थिंक संगीता मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Hello everyone, myself Sangeeta Mahanta from Assam. मुझे उस सर का वेबिनार देखा तो बहुत अच्छा लगा, और मैंने उनका कोर्स क्या है ये सब मैंने नहीं देखा, लेकिन उनका जो टीचिंग मेथड है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब से मैंने सोचा कि ठीक है मैं सर को ही ज्वाइन कर लूँ, उसी टाइम मैंने डिसीजन लिया। 3 साल ऐसे मैंने वेबिनार ज्वाइन किया, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, और 2-3 दिन से ऐसे मैं कुछ कंफ्यूजन में थी कि किसको ज्वाइन करूँ किसको नहीं, लेकिन मुझे सीखना है। तो सर को देखा तो बहुत अच्छा लगा उनके टीचिंग। और मेरा छोटा मोटा एक बिजनेस भी है, और मैं रेकी, एंजल और क्रिस्टल हीलिंग भी करती हूँ अभी 3-4 साल से। और सोचती हूँ कि न्यूमरोलॉजी के साथ आगे बढ़ूंगी तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। नहीं, बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया संगीता मैम, और हम लोगों को भी क्रिस्टल हीलिंग सिखाइएगा। आपका एक आध सेशन हम लोग रखेंगे यहाँ पे, जितने लोग जुड़े हैं कुछ हम लोग को भी सीखने को मिलेगा आपसे, है ना। बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू। शोभा मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर, सभी को मेरा राम राम। माई सेल्फ शोभा जाजू, आई एम फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, आई एम फाउंडर ऑफ द बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस है जिसको मैं चलाती हूँ ब्लीस के नाम से। और एज अ न्यूमरोलॉजी में देखूँ तो मैं न्यूमरोलॉजी 25 साल पहले मुझे थोड़ा सा ज्ञान था, वो ऐसा था कि जन्मांक, मूल्यांक और भाग्यांक, बस मुझे ये 3 चीज पता थी। वो भी जब मेरे बेटे का जन्म हुआ, और एक बुक मुझे मेरे ससुर जी ने लाके दी, बोले इससे अपने को इसका नाम रखना है बेटे का। तो बस मैंने वो, मुझे इतना पता है, उसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता था। और फिर ये वेबिनार वगैरह मैंने बहुत सारे ज्वाइन किए, और डेफिनेटली मैं इंटरेस्ट मेरा जागा। पर फ्रेंकली और सच बोलूं तो सर, सिर्फ मैं आपसे इम्प्रेस्ड हुई, और आपके तरीके से इम्प्रेस्ड हुई। और फ्री वेबिनार में भी आप इतने अच्छे से समझाते हो ना, उसमें भी आपका कहीं भी वो नहीं है। जैसे आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी ली तो आपने इतने अच्छे से क्लियर किया कॉन्सेप्ट। मैंने तीनों आपके वेबिनार मोबाइल न्यूमरोलॉजी के तीनों अटेंड किए और जहाँ आपका आता था ना, तो मैं सोचती भी नहीं थी, जस्ट कि नहीं मुझे करना है। और उससे, और कुआ वाला जब ही गया ना, तभी मैंने बोला कि नहीं अब तो मुझे ज्वाइन करना है। नहीं तो मैंने शायद आपको पर्सनल में भी भेजा था कि मुझे 2 निकालने वाले थे। तो फिर मैंने बोला नहीं, मैं खुद ज्वाइन करूंगी और सीखूंगी, और मुझे सीखना है। और छोटे छोटे जो स्लम एरिया के बच्चे होते हैं ना, वो उनको मैं पढ़ाती हूँ सर, शाम को 10 बहुत अच्छा घंटे बच्चों को देती हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि नहीं, ये बच्चे भी आते हैं मेरे पास, तो कुछ किसी का हो जाए अच्छा, तो और इसीलिए मैंने ज्वाइन किया है सर।
बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो यू, मच। थैंक यू, मुझे थैंक यू, बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है कि मैंने आपको ज्वाइन किया, सीरियसली। थैंक यू आपका सो जो मच। ओरा है ना सर, इतना इम्प्रेसिव है, इतना बहुत प्योर सोल, सच में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, आई थिंक सो हम लोगों ने अभी सबसे बात कर ली। आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनीवन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्या करेंगे हम लोग आज? आज एक डिस्कशन कर लेते हैं छोटा सा। जैसे अभी मैंने बोला कि नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता हमारे कंट्री के लिए, एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ दैट। तो एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे ही एक क्यूरियोसिटी मन में आई कि मतलब 2021 में ही क्यों जीता उन्होंने। ठीक है, व्हाट आर द, मतलब कैसे हैं नंबर्स, कुछ काम कर रहे नहीं कर रहे। तो थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं जस्ट टू शो यू, और उसके बाद फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो अभी मतलब गूगल पे जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से नीरज चोपड़ा का जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 24th ऑफ दिसंबर 1997। अगर इसका हम लोग सारे नंबर्स वगैरह निकाले तो साइकिक नंबर इनका 6 आता है, डेस्टिनी नंबर 8 आता है, कुआ नंबर कम्स टू 3, सनशाइन जो है इनका वो है कैप्रिकॉन। सो कैप्रिकॉन इज ऑल्सो गवर्न बाई सैटर्न। सो वो भी 8 नंबर से ही रूल करते हैं। तो बेसिकली ये 8 नंबर से रूल करते हैं और 6 नंबर से रूल करते हैं। ठीक है, अगर इनका नेम नंबर अगर हम लोग निकालें तो कंपाउंड जो नंबर आता है नेम का वो 36 आता है, और सिंगल की नंबर ऑफ नेम कम्स टू 9। जो इनके लोशो ग्रिड में मिसिंग नंबर है वो है 3 एंड 5। जो 3 नंबर है वो वैसे कुआ से आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपनी ब्लेसिंग भी दे रहा है। सो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो इनके लोशो ग्रिड में नंबर 5 इज मिसिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं और उसके हिसाब से वी विल, और हम ये देखते हैं कि 2021 में ही उन्होंने गोल्ड मेडल क्यों जीता। तो देखिए इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 24 इज अ वेरी गुड नंबर। आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि 24 इज नॉट अ वेरी गुड नंबर एंड whatever it is, but that is not true in terms of Chaldean numerology. 24 is a very good number, and that's why we are saying he is born lucky, a very good date of birth to born with. फिर क्या हो गया कि अगर इनका साइकिक नंबर क्या है, 6 है, जो उनको सिस्टमैटिक बनाता है। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। एक मिनट, हेलो, अभी क्या, अभी सही है? इट इज बेटर नाउ? नहीं, काफी धीरे ही आ रही है। सबको धीरे आ रही है क्या? हाँ अब ठीक आई है, अब ठीक है। ओके, तो नंबर 6 जो भी लोग नंबर 6 वाले होते हैं वो थोड़े सिस्टमैटिक होते हैं। सो विच इज जो 6 की वजह से उनको वो सिस्टमैटिक अप्रोच जो मिला लाइफ में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर है। एंड उनका साइकिक नंबर 8 है, एंड सनशाइन उनका कैप्रिकॉन है। जैसे मैंने बताया कैप्रिकॉन इज ऑल्सो रूल्ड बाई नंबर 8। तो ये क्या करता है, 8 नंबर क्या करता है, लोगों को एबिलिटी देता है हार्ड वर्क करने की। ये हार्ड वर्क कराता है 8 नंबर। तो हार्ड वर्क भी उनके अंदर आया, जो कि कहीं ना कहीं जो भी कोई स्पोर्ट्स में होगा तो ट्रेनिंग के लिए उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये 8 नंबर ने भी उनको सपोर्ट किया। उनके लोशो ग्रिड में 276 आता है, जो कि उन्हें एक नेचुरल स्पोर्ट्स पर्सन बनाता है। हम लोग जब लोशो ग्रिड पढ़ेंगे तो देखेंगे अगर किसी के ग्रिड में 276, जैसे सचिन तेंदुलकर है उनके ग्रिड में भी 276, इसको एक्शन प्लेन बोलते हैं। तो एक्शन प्लेन इन द सेंस कि उनके बहुत एक्टिव होते हैं वो लोग स्पोर्ट्स के लिए एकदम, लाइक दे आर वेरी मच, लाइक दे आर लाइक बॉर्न फॉर स्पोर्ट्स। तो 276 भी इनके ग्रिड में आता है, जहां जिसकी वजह से इनके अंदर वो स्पोर्ट्स वाली क्वालिटी भी आ जाती है। उनका जो नेम नंबर है वो 36 पे आता है। 36 इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड नेम नंबर एज पर कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। तो वो क्या करता है, उनका जो इनहेंस है लक उसको और इनहेंस करता है। मतलब कहीं ना कहीं वो जो 24 से बॉर्न है तो वो लकी है, 36 नेम नंबर आने की वजह से उनका लक और इनहेंस हो गया। और अगर हम सिंगल नंबर की बात करें तो नंबर 9 क्या है, तो इट इज फायरी प्लैनेट फुल ऑफ एनर्जी। तो वो उनको वो एनर्जी देता है जो एनर्जी रिक्वायर है उनको
टू एक्सेल इन स्पोर्ट्स, बिकॉज स्पोर्ट्स में उनको बहुत एनर्जी लगने वाली है, तो वो नंबर 9 कहीं ना कहीं उनको और सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो दीज आर हिज बेसिक नंबर्स। अभी हम देखते हैं कि 2021 में उनको गोल्ड मेडल क्यों मिला, या 2021 उनके लिए इतना स्पेशल क्यों हो गया, ठीक है। तो अगर आप उनका ये निकालेंगे, एज निकालेंगे, तो 2022 दिसंबर में उन्होंने 23 ईयर कंप्लीट किया अपना, और नाउ ही इज इन हिज 24th ईयर, एंड एज ही इज बोर्न ऑन 24, तो 24 इज अ वेरी लकी नंबर फॉर हिम। सो ये जो साल उनका चल रहा है वो कहीं ना कहीं इवेंट से भरा होगा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग होगा। सो दैट्स व्हाई यू नो ही इज एबल टू अचीव व्हाट ही इज एबल टू अचीव टुडे। उनका जो पर्सनल ईयर अगर हम देखेंगे तो वो 5 है, रनिंग है। तो अच्छा, 5 ने जैसे ही इनको आज 5 मिला पर्सनल ईयर, मतलब इनके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो गई। अब वो देखिए क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, मतलब उनका जो लक है वो मल्टीफोल्ड इनहेंस हो गया। सो बिकॉज ऑफ एज ईयर 24 एंड पर्सनल ईयर 5, ये हम लोग एक चीज पढ़ते हैं अपने कोर्स में, डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर, तो वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया उनका, ठीक है। तो उसकी वजह से मतलब उनको डबल ब्लेसिंग मिल रही है, ये एक चीज हो गई। दूसरा है बिकॉज ऑफ पर्सनल ईयर 5, उनके लोशो ग्रिड में अगर आप देखेंगे तो नंबर 5 इज मिसिंग, ठीक है। तो अभी पर्सनल ईयर 5 के ब्लेसिंग मिलते ही क्या हुआ, उनका पूरा का पूरा लोशो ग्रिड कंप्लीट हो गया, 100% हो गया। सी विच इज अ वेरी रेयर फिनोमिना, मतलब आपको शायद 1 लाख या 10 लाख लोगों में 1-2 लोग ऐसे मिलेंगे जिनका पूरा का पूरा लोशो ग्रिड कंप्लीट होगा। तो सोचिए उनको पर्सनल ईयर 5 की ब्लेसिंग मिलते ही उनके सारे नंबर्स उनके लोशो ग्रिड में आ गए, और ये अपने आप में किसी को भी बहुत बहुत लकी बनाता है, ठीक है। तो ये एक और फायदा उनको मिला नंबर 5 से। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि 5 आने से उनका जो 357 का प्लेन है वो कंप्लीट हो गया। तो जिसका भी 357 का प्लेन कंप्लीट होता है वो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती है, मतलब उसको लोग बहुत प्यार करेंगे। जैसे रजनीकांत को आप देख लीजिए, उनका 357 कंप्लीट है, तो कहीं ना कहीं उनको पॉपुलर भी होना था, 5 की ब्लेसिंग जैसे ही मिली उनको पॉपुलर भी होना था। तो देखिए कैसे नंबर्स की वजह से, ऐसा नहीं है उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया होगा, कितने सालों से उन्होंने हार्ड वर्क किया होगा, बट हम मतलब यहाँ पे हम लोग सिर्फ यही एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका सक्सेस है उसमें कहीं ना कहीं नंबर्स ने रोल प्ले किया है, नहीं किया है। तो लुकिंग एट दिस आप कह सकते हैं कि हाँ, ऑब्वियसली नीरज चोपड़ा ने बहुत बहुत हार्ड वर्क किया, बट एट द सेम टाइम, और जो नंबर्स हैं उन्होंने उनसे हार्ड वर्क करवाया, दे मेड हिम टू डू द हार्ड वर्क, बट एट द सेम टाइम कभी कभी बोलते हैं ना समय अच्छा हो जाता है। तो लुकिंग एट हिज नंबर्स, ये टाइम उनके लिए इतना फेवरेबल था कि उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें वो ब्लेसिंग मिली, और आज उनकी वजह से यू नो लाइक वी आर ऑल प्राउड कि हम लोग को गोल्ड मेडल मिला। एंड यू नो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू नीरज चोपड़ा कि उन्होंने हम लोगों को ये मोमेंट जो है विटनेस करने का यू नो लाइक मौका दिया इन इंडिया। उनकी वजह से आज मतलब हम लोग सच में बहुत ऐसा प्राउड फील कर रहे हैं एज एन इंडियन, ठीक है। सो दिस वाज जस्ट अवर हम्बल टेक कि कैसे आप नंबर्स के हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं किसी का कि क्या उनकी लाइफ है, क्या किस डायरेक्शन में वो जाएंगे, और ये साल जैसे उनके लिए कैसा है कैसा नहीं है। एंड दिस इज जस्ट अ ब्रीफ ब्रीफ कैलकुलेशन, जब हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिस इज जस्ट टू शो यू लाइक ऐसा कोई प्लान नहीं था ये क्लास में इसको डिस्कस करने का, एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कोर्स कंटेंट। इट इज जस्ट कोई ऐसा अभी इवेंट हुआ तो वी हैव जस्ट काइंड ऑफ लाइक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वी डिड दिस एनालिसिस एंड वी फाउंड कि ऐसा क्यों हुआ। सो दिस इज समथिंग आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इज जस्ट टू शो यू द पावर ऑफ नंबर्स, कि आप लोग को लगे कि हाँ न्यूमरोलॉजी इज समथिंग विच इज अमेजिंग, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो आज 2-3 चीजें हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा कोर्स क्या है, क्या कंटेंट है, क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी ये कोर्स का नाम है, और द रीजन वी हैव दिस नेम बिकॉज यू नो वी कवर लॉट ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप वो सारे स्ट्रीम को यूज करके सॉल्यूशन कैसे देंगे वो हम बात करते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप मल्टीपल स्ट्रीम को मिलाते हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाते हैं,
तो हम लोगों ने जो ये कोर्स डिजाइन किया है वो ऐसे डिजाइन किया है कि वो कॉन्ट्राडिक्शंस ना हो, और कैसे सारे जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ न्यूमरोलॉजी हैं उनकी ब्लेसिंग लेके अपने लाइफ में उससे हम लोग एक अच्छा सॉल्यूशन दे पाए। कभी कोई और किसी आपको कोई ये पूछता है कि कौन सी न्यूमरोलॉजी अच्छी है, तो इसका कोई लाइक द सिंपल एंड शॉर्ट आंसर इज दैट सारे स्ट्रीम अच्छे हैं। जैसे हमारे मेडिकल फील्ड में लाइक वी हैव आयुर्वेदा और होम्योपैथिक, एलोपैथी। भी कोई अगर आपसे पूछता है कि कौन सी न्यूमरोलॉजी, कौन सा वो क्या कहते हैं, कौन सा मेडिकल साइंस अच्छा है, तो उसका कोई आंसर नहीं है, राइट? बिकॉज एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। कहीं ना कहीं आयुर्वेदा अच्छा काम करता है, कहीं एलोपैथी अच्छा काम करती है, कहीं होम्योपैथी अच्छा काम करती है। वैसे ही जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, सब स्ट्रीम में कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रोज हैं, कॉन्स हैं। तो हम लोगों ने उनके हिसाब से जहाँ पे जो अच्छी चीजें हैं उनको उठाया है और उसको लेके ये कोर्स बनाया है, ताकि जब एट द एंड एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जहाँ मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी, तो उसमें से जो लेने जैसी चीज थी जिसको हम लोग एक साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं, वो हम लोगों ने लिया है। एंड होपफुली एट द एंड ऑफ द कोर्स आप लोग को कहीं ना कहीं वैल्यू मिलेगा। सो let's have a small introduction कि nature and its design can be understood in various ways. Astrology works on motion of planets and zodiac signs, palmistry on the lines and mounts on the palm. Similarly, numerology is based on alphabet. तो अभी हम लोग करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम लोग जो ये यूनिवर्स है इसको एक तरह से डिकोड करने की ही कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और डिकोड करने के लिए देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम। या तो आप कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, कुछ लोग पामिस्ट्री भी पढ़ते हैं, और कुछ लोग न्यूमरोलॉजी भी पढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट अदर साइंसेस एज वेल। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम चाहे न्यूमरोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की करें, चाहे पामिस्ट्री की करें, सारी चीजें कहीं ना कहीं जाके वो 9 प्लैनेट से ही रिलेटेड होती हैं, ठीक है? एस्ट्रोलॉजी में भी 9 ग्रह होते हैं, पामिस्ट्री में भी जो आपके हैंड पे जो माउंट्स बने होते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्लैनेट से रूल होते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। दे आर एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल बीइंग गवर्न्ड बाय 9 प्लैनेट। सो सारा जो ये कैलकुलेशन है, ये कहीं ना कहीं प्लैनेट्स के अराउंड ही गवर्न करता है, प्लैनेट्स के अराउंड ही मूव करता है, ठीक है? और वही अब उसको हम लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से डिकोड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। There are many other ways to know the secret of nature. Among all, numerology provides the easiest and the simplest way to understand nature and its design. It can easily be mastered by anybody ready to put in effort. तो अब जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपको डेट भी चाहिए, आपको टाइम भी चाहिए, आपको लोकेशन भी चाहिए, कहाँ पे वो पैदा हुए थे। तो ये सारी चीजें, अच्छा टाइम जो होता है, टाइम इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर। मतलब आप कितना भी एक्यूरेटली अगर टाइम को नोट भी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड का डिफरेंस तो आप कर ही देते हैं। वो आप ऑन द सेकेंड लेवल पे जाके आप उस चीज को नहीं नोट कर पाते हैं, ठीक है? और एस्ट्रोलॉजी में कैसा होता है कि थोड़े थोड़े समय से ही सारी कैलकुलेशंस चेंज हो जाती हैं। तो अगर कोई अच्छा, जैसे आप लोग होता है ना, किसी को आप फोन करके लाइक 5 मिनट 10 मिनट का वो कॉल करके और वहां पे आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन लेते हैं, वो आप लोगों को कभी नहीं करना चाहिए। बिकॉज 5-10 मिनट में कभी भी एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती है, ठीक है? इवन न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशंस भी जो है 5-10 मिनट नहीं हो सकते। लोग आके वेबिनार में क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये कैसे करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम। अगर किसी को सच में किसी के लिए प्रॉपर सॉल्यूशन देना है तो आपको बहुत अच्छे से बैठ के घंटों घंटों आपको बैठ के उस पे रिसर्च करनी है, तब जाके आप सॉल्यूशन अच्छा दे पाओगे। आप 5 मिनट में किसी को सॉल्यूशन दे रहे हो तो आप उसमें मतलब दम नहीं है, आप ये समझ लीजिए। और सामने वाले का भला नहीं भी होगा, हो भी सकता है, बिकॉज इट्स मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये नहीं ही होगा, ठीक है ना? तो न्यूमरोलॉजी क्या है कि इजी है, बिकॉज यू नीड अ डेट ऑफ बर्थ एंड नेम, दैट्स इट। कहीं कहीं आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मिलता तो आप सिर्फ नेम से ही काम चलाते हैं और वहीं से आप बंदे के लिए ब्लेसिंग लाने की कोशिश करते हैं। बट बाकी के स्ट्रीम जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, उसमें आपको समय चाहिए, एग्जैक्ट समय चाहिए, लोकेशन चाहिए, तो वो सारी चीजें फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देती है। और अगर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो फिर कैलकुलेशन में भी और कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी इजी है, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि न्यूमरोलॉजी सिंपल है बट नॉट इजी, ठीक है ना? मतलब लेकिन ये गलत फहमी लोगों को हो जाती है कि यार एक अल्फाबेट ही तो ऐड करना है नेम में, इसके लिए इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है?
बट वो अल्फाबेट ऐड करने के लिए उनको उनका नॉलेज कितना है और उससे आपकी लाइफ में क्या क्या इंप्रूवमेंट आएगा, आप उसके लिए पे कर रहे हैं। वो अल्फाबेट ऐड करने के लिए आप पैसा नहीं पे कर रहे हैं। एनीबडी कम एंड ऐड अल्फाबेट इन योर नेम, बट इज इट गुड और नॉट, वो आपको पूरा का पूरा अच्छा सॉल्यूशन है नहीं है, ठीक है, उसको कैसे इंप्रूव करना है, क्या करना है, ये चीजें करने के लिए। सो इट इज सिंपल बट इट इज नॉट इजी। जो ये लोगों ने एक भ्रम फैलाया हुआ है कि इट इज इजी, इट इज नॉट इजी, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। अगर आपको मास्टर बनना है तो आपको इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। और सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू नीड टू हैव योर ओन सेट ऑफ डेटा। आप जितने ज्यादा कैलकुलेशंस करते जाएंगे उतना आपका खुद का डेटा तैयार होते जाएगा, तभी जाके आप कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल रहेंगे लोगों के सामने आंसर्स देने में और सॉल्यूशंस देने में, ठीक है ना। तो आप ये प्लीज लिख लीजिए कि इट इज सिंपल बट इट इज नॉट इजी, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट माइंडसेट कि ये सिंपल है लेकिन इजी नहीं है, ठीक है। With the help of numerology, one can understand his true nature, his strength, weakness, and what life holds for him on his or her in advance. Although the frame of events are fixed, but a correct choice of suitable date, lucky number, and color can minimize the bad effect and maximize the good one. In other words, it sets you in better position in to handle the situation. तो दो चीजें हैं, कभी भी हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो दो चीजें हैं। एक, हम अपने आप को कैसे इंप्रूव करेंगे, लाइक हमारा लक फैक्टर हम कैसे इनहैंस करेंगे, वो एक चीज हम न्यूमरोलॉजी से करते हैं। और दूसरा जो हमारा टाइम इवेंट है, जो हमारे लाइफ में अपकमिंग इवेंट्स हैं, उनको हम कैसे इंप्रूव करेंगे या उनसे लड़ने के लिए हम कैसे बेटर प्रिपेयर होंगे, ठीक है। तो मतलब मेरा नेचर कैसा है, मान लीजिए कोई 2 नंबर वाला बंदा है, बहुत मूडी, बहुत सेंसिटिव होगा, तो उसके साथ कैसे डील करना है या उस बंदे को कैसे डील करना है अपनी लाइफ में, ये न्यूमरोलॉजी एक क्लियरली उसको पिक्चर देती है। प्लस अगर वो 2 नंबर वाला है तो उसे कैसे फिर हम और क्या सजेशंस दे, सॉल्यूशंस दे कि जो उसका मूड स्विंग है या जो उसके लाइफ में चैलेंजेस है वो कम हो जाए। तो ये एक तरीका, एक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन का फैक्टर हुआ। द सेकेंड फैक्टर इज कि अब हमारा जो लाइफ मूव ऑन हो रहा है, जो हमारे फ्यूचर में इवेंट्स आने वाले हैं, उनको कैसे हम उनके हिसाब से अपने आप को, वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड टू टैकल देम। कहाँ हमें 200% देना है, कहाँ हमें 5% देना है, कहाँ हमें शांति से बैठना है, कहाँ झगड़ा नहीं करना है, कहाँ झगड़ा कर लेना है। तो ये चीजें आपको पहले से पता चल जाएंगी। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मे बी इसको आगे बोल सकते हैं हम लोग, चलिए आगे उसको करेंगे। जैसे व्हेन वन कैन नो व्हेन टू एक्सपेक्ट अ प्रमोशन, मैरिज, चाइल्ड, एंड सिमिलरली व्हेन टू एक्सपेक्ट ऑफ टाइम इन एडवांस। तो आपको ये सारी चीजें अगर न्यूमरोलॉजी आप समझते हैं, जानते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजों का आंसर मिल जाएगा। किसी को बेबी नहीं हो रहा है तो कब हो सकता है, कब उनको एफर्ट लगाने हैं, शादी नहीं हो रही है कब हो सकता है, कब एफर्ट लगाने हैं, कब आप श्योरली कह सकते हैं कि हाँ इस साल तो इनकी शादी होनी ही होनी, अगर ये एफर्ट लगा देंगे तो। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने अपना नाम चेंज कर लिया और आप जाके कंबल ओढ़ के सो गए और आप कहिए अब मेरी जिंदगी बदल नहीं रही है, वैसा नहीं है। हार्डवर्क है, हार्डवर्क करना है और सबको करना है। लेकिन होता क्या है कि जब आप हार्डवर्क पहले करते थे, जब आपके नंबर्स अच्छे नहीं थे, आपको चैलेंजेस मिलते थे। जब आपने अपने नंबर्स फिक्स कर लिए, अब अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो लाइफ में बहुत ब्लेसिंग आएगी। आपने 100% दिया तो आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। पहले आप 100% देते थे तो आपको कहीं 10%, 5%, 20% ही रिजल्ट मिलता था, ठीक है। कभी भी हम लोग कोर्स शुरू करते हैं तो मैं इसकी बात जरूर करता हूँ, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इररेस्पेक्टिव ऑफ न्यूमरोलॉजी। इसको आप लोग जरूर समझिएगा। और देखिए लाइफ में अगर किसी को कोई भी चीज चाहिए, कितना भी सक्सेस चाहिए, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर मैग्नेटिज्म। हम लोग समझेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। और जो भी आप ये कर रहे हैं, चाहे हम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, चाहे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे गोल यही है कि हमें हमारा मैग्नेटिज्म बढ़ाना है। अगर आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग है तो यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। अगर आपका मैग्नेटिज्म वीक है तो आपके लाइफ में चैलेंजेस जरूर 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 आएंगे। तो हम लोग समझेंगे कि कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म को क्या क्या होता है, पहले ये समझेंगे। और हम लोग देखेंगे कि इन विथ रेस्पेक्ट टू न्यूमरोलॉजी हमारा जो ये मैग्नेटिज्म है इसको कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइक अ पर्सन सिटिंग ओवर हियर और यहाँ पे 7 चक्रास बने हैं।
तो इस जो ये जो ऑरा होता है हमारे बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा होता है, देयर इज एन ऑरा अराउंड आवर बॉडी, जिसको कि इंग्लिश में हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। हिंदी में जिसको हम ऑरा कहते हैं, इंग्लिश में उसी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। द स्ट्रॉन्गर योर मैग्नेटिज्म द बेटर योर लाइफ इज। अगर आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग है तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपको ग्रेट सक्सेस मिलेगा, आपके जो भी गोल्स हैं आप उसको अचीव कर सकते हैं, आपको मिनिमम रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर आपका मैग्नेटिज्म वीक है तो ये कहीं ना कहीं इट लीड्स टू फेलियर, स्ट्रगल्स, स्ट्रेसेस एंड सॉरो, ठीक है। अब अगर ये है तो मैग्नेटिज्म कैसे हम इंप्रूव करेंगे? तो पहले ये मैग्नेटिज्म होता क्या है, बिल्ड कैसे होता है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो 7 चक्रास है, तो एनर्जी जो है कभी भी आपके स्पाइन में एनर्जी जो है फ्रॉम दिस लोअर चक्रा इट मूव्स टुवर्ड्स द हायर चक्रा, यही गोल है। और जैसे ही एनर्जी आपके स्पाइन में फ्रॉम लोअर चक्रा टू ऑल द वे हायर चक्रा पे मूव करती है, तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी मूव कर रही है, मतलब क्या हो रहा है, एट द एंड ऑफ द डे इट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वो क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। एक मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ उस वायर के तरफ जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे ही जो हमारा स्पाइन है, जहां पे ये चक्रास हैं और जो ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो हमारे स्पाइन के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही हमारा मैग्नेटिज्म है या ऑरा है हमारे बॉडी की तरफ, ठीक है। अभी क्या होता है, जब आप खुश हैं, हैप्पी हैं, आपका जब हार्ट ओपन है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो ये एनर्जी है इट मूव्स इजिली फ्रॉम लोअर चक्रा टू ऑल द वे हायर चक्रा, ये इजिली मूव करता है और फिर ऊपर से नीचे भी आता है। तो जब ये ऊपर नीचे मूव करता है तो ये जितना मूव करेगा, जिसमें जितना ज्यादा कम ब्लॉकेज होगा उतना अच्छे से मूव करेगा। जितने अच्छे से मूव करेगा एट द एंड ऑफ द डे उतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो उतना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता चला जाएगा। और ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ता भी चला जाएगा, स्ट्रांग भी होता चला जाएगा। तो क्या हुआ कि आपका जो मैग्नेटिज्म है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है और बहुत स्ट्रांग है। वो कैसे होता है, जब आप हैप्पी हैं, खुश हैं, आपके लाइफ में आपको सक्सेस मिल रहा है, आप स्ट्रेस में नहीं है। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपका हार्ट ओपन नहीं रहेगा, आप परेशान रहेंगे, तो क्या होगा कि उस केस में वो जो एनर्जी है वो लोअर चक्रा पे ब्लॉक हो जाती है। तो अगर आप हैप्पी हैं, खुश हैं, सक्सेस मिल रहा है आपको लाइफ में, तो आपका जो एनर्जी है वो लोअर चक्रा पे कभी ब्लॉक नहीं होगी, वो मूव करती रहेगी और इवेंचुअली आप कहीं ना कहीं आपका मैग्नेटिज्म बढ़ता 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 चला जाएगा। लेकिन वाइसा वर्सा, अगर कहीं ना कहीं आपको फेलियर्स मिल रहे हैं, एक दो फेलियर मिले लाइफ में तो आदमी परेशान नहीं होता है। लेकिन अगर किसी की लाइफ में कॉन्टिन्यूअस फेलियर्स मिलते चला जाता है, स्ट्रेस लगातार बना हुआ है, तो क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है कि जो ये एनर्जी का मूवमेंट है वो ब्लॉक हो जाता है, वो रुक जाता है। तो जो ये एनर्जी मूव कर रही थी, जिसकी वजह से हमारा मैग्नेटिज्म बिल्ड हुआ था और स्ट्रांग था, कहीं ना कहीं अब वो मैग्नेटिज्म को एडिशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या होता है, जब आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो आपके चारों तरफ जो ऑरा है आपका, जिसने आपको ये यूनिवर्स में बहुत सारी जो गलत एनर्जीज है उससे भी प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी जैसे ही वो ऑरा वीक हुआ तो ये क्या करता है, जैसे ही आप स्ट्रेस में आए तो आपने क्या किया, जो आपकी ये ऑरा है, जो एनर्जी, इसको भी आप यूटिलाइज कर लेते हैं। तो धीरे धीरे आपका ऑरा और वीक हो जाता है, इवेंचुअली धीरे धीरे वो डिप्लीट होके खत्म भी हो सकता है। और जब ये होता है तो जितनी भी बैड एनर्जी है उससे भी आप अफेक्टेड हो जाएंगे अपनी लाइफ में। और आपकी लाइफ, जो आप देखते हैं लोग सुसाइड कर लेते हैं या जो उस तरीके की चीज करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से ही करते हैं, ठीक है। तो मतलब शॉर्ट आंसर इज, गोल लाइफ में क्या है, नंबर्स और कोई भी चीज गोल नहीं है। लाइफ में गोल यही है कि हमें अपना ऑरा स्ट्रांग करना है। अगर आप गुस्सा करते हैं, एक देखिए, अगर आप गुस्सा करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आप अपना ऑरा वीक कर रहे हैं, ठीक है। किसी कोई अगर शॉर्ट टेम्पर्ड है तो वो किसी और का नहीं, अपना ही नुकसान कर रहा है। तो अब क्या है कि नंबर्स को, तो आई होप कि ये सबको एटलीस्ट मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। आई मीन आप लोग अपना सर भी हिला के बोल सकते हैं यस इट इज ओके या आप लोग चैट बॉक्स में भी यस, वेरी गुड। तो अब हम लोग देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये जो ऑरा है इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। तो देखिए अभी क्या होगा, आपके जो नंबर्स हैं,
So by using numerology, when we fix our number to make it harmonious, we surround ourselves with good number. We see multifold improvement in our life. तो होता क्या है कि जब आपके लेट्स से कि जो आपका नंबर है, जो आपका साइकिक नंबर है, डेस्टिनी नंबर है या डेट ऑफ बर्थ है, ये जो सारे नंबर्स हैं, आपका नेम नंबर है, अगर ये सारे नंबर्स आपस में सिंक्रोनिसिटी, एक टर्म होता है, एक कंसेप्ट होगा जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो अगर ये सारे नंबर्स आपस में सिंक्रोनिसिटी में है तो फिर इनके अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस कम होंगी। जब कॉन्ट्राडिक्शंस कम होंगी तो कहीं ना कहीं आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि किसी ने आपको रिवर में स्विम करने के लिए बोला। अभी अगर आपको किसी ने बोला कि भाई जो स्ट्रीम बह रही है, जो धारा बह रही है, आपको उसके साथ स्विम करना है, तो इट विल बी इजी, राइट? आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है, आपने थोड़े से एफर्ट में आप बहुत आगे चले गए। लेकिन अगर किसी ने यही बोला कि नहीं, अभी नाउ यू हैव टू स्विम अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मे बी आप जितना आपने पहले मेहनत किया उसका आप 10 टाइम्स भी मेहनत करेंगे, तब भी जितना आपने डिस्टेंस कवर किया उतना नहीं कर पाएंगे। तो सेम यही चीज होता है नंबर्स के साथ। अगर सारे नंबर आपस में सिंक्रोनिसिटी में है, सिंक्रोनाइज है, तो वो क्या करते हैं, आपको पुश करते हैं, सपोर्ट करते हैं टू गो इन अ राइट डायरेक्शन। क्योंकि सारे नंबर्स की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में ही जा रही है। जब ये नंबर्स सिंक्रोनिसिटी में नहीं है और इनकी एनर्जीज कॉन्ट्राडिक्शन होके इधर उधर जा रही है, तो वो क्या करेगा, फिर आपको वो एक डायरेक्शन में जाने नहीं देगा। या अगर आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि एक नंबर सपोर्ट कर रहा है, दूसरा उसको अपोज कर रहा है, तो जो आपकी मूवमेंट कहीं ना कहीं वो रुकनी शुरू हो जाती है। तो होता क्या है कि जब आपके लाइफ में आपको सक्सेस नहीं मिलता, जब आप नंबर अपने फिक्स करते हैं, फिक्स करके आप क्या करते हैं, आप अपने लाइफ की जो चैलेंजेस हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं, आपके लाइफ में जो सिंक्रोनिसिटी है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आप जो यूनिवर्स की एनर्जी है उस एनर्जी के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। आप तो जब आपने अपने आप को उस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज किया, तो नाउ ऑल दीज नंबर्स आर सपोर्टिंग यू, ठीक है? और जैसे जैसे आपको ये नंबर सपोर्ट करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि पहले लाइफ में आपको छोटे छोटे सक्सेस मिलेंगे। आपको शायद, जैसे जो आदमी 5 साल 6 साल से स्ट्रगल कर रहा होगा, जब उसे कभी सक्सेस मिलेगा आफ्टर चेंजिंग हिज नेम एंड एवरीथिंग, उसको विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो अभी भी सस्पिशियस है वो, क्या ये एक बार का इवेंट है, आगे नहीं होगा। बट धीरे धीरे जो ये छोटे छोटे सक्सेस मिलने शुरू होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है। जब बिल्ड होना शुरू होता है, आप थोड़े खुश होने शुरू होते हैं, जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो कम होना शुरू होता है। तो जैसे ही ऐसा हुआ, आपका जो हार्ट है वो ओपन हुआ, जो एनर्जी लोअर चक्रा पे ब्लॉक होके पड़ी हुई थी, अब उसको मूवमेंट मिलना शुरू हुआ। ठीक है, देखिए कैसे काम कर रहे हैं, कैसे मतलब ओवरऑल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ये एनर्जी ब्लॉकेज खत्म हुआ, जैसे जैसे वो हायर चक्रा पे जाना शुरू करेगा, तो मैग्नेटिज्म धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, आपको नंबर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, आप अभी फुल फ्लेज में अपने डायरेक्शन में जो भी आपके गोल है उस तरफ बढ़ना शुरू हो गए, यहाँ आपकी एनर्जी मूवमेंट भी शुरू हो गई। तो आपका मैग्नेटिज्म धीरे 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 इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि फिर अभी ये नंबर्स हो ना हो आपको फर्क नहीं पड़ता है। नाउ यू आर कॉन्फिडेंट, यू हैव अ स्ट्रांग मैग्नेटिक पावर। जैसे देखिए, जो लोग ऋषि मुनि होते हैं, जो बड़े बड़े जो लोग मेडिटेशन करते हैं, उनका नाम कुछ भी हो, उनके लाइफ में उनको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे हैव बिल्ड दैट मैग्नेटिज्म। एक बार वो मैग्नेटिज्म बिल्ड हो गया ना, तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। सो आई होप कि आप लोग ये समझ गए। प्लीज आई मीन यू कैन राइट इन योर चैट बॉक्स, या फिर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एवरीबडी गॉट दिस कंसेप्ट एंड इट इज मेकिंग सेंस, देन वी विल मूव ऑन। कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। क्या मतलब बोर हो गए क्या हम सब लोग? सर यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है सर। तो देखिए अब ठीक है, शोभा मैम आप बताइए। सर मुझे ये इतना समझ पड़ा कि हमारे जो 9 चक्र हैं वो जब अपने पूरे यहाँ तक पहुंचेंगे स्टार्ट होने के बाद, उसके बाद आपका लाइफ में स्मूथली जो भी आप वर्क करते हो वो सक्सेस होते जाता है। यस, तो बेसिकली मैम कैसा है ना कि ये देखिए भाई, मतलब ये एनर्जी कभी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, ठीक है?
एनर्जी हमेशा अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, और अपवर्ड मूवमेंट तभी होगा जब आप हैप्पी हैं। और लेट मी, सब लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, आई थिंक। सो ये एनर्जी जब ब्लॉक नहीं होगा, जब मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी जो है आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होगा। तो ये देखिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस कंसेप्ट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आपके लाइफ में देखिए गोल यही होना चाहिए कि जो आपका मैग्नेटिज्म है हमेशा स्ट्रांग हो। जैसे बोलते हैं ना कि जो हमारा पीस है, पीस ऑफ माइंड है, उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कोई आके आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर रहा है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। तो आप वहां क्या कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी एनर्जी है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं, उसको आप कंटिन्यूसली जैसे वो फ्लो कर रहा है फ्लो करना चाहिए। आप सेंटर्ड हैं, आप बैलेंस्ड हैं, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, कहीं ना कहीं वो मैग्नेटिज्म को, तो अभी आज से जब आप लोग इस साइंस को पढ़ रहे हैं तो कभी भी सोचिए तो उसी थॉट प्रोसेस से सोचिए, ठीक है। मतलब मेरा ये जो सबसे पहले मैं क्लास में सबसे पहले यही पढ़ाता हूँ, वो इसीलिए पढ़ाता हूँ कि हमें हमारा एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल क्या है। हमारा गोल ये है कि हमारा मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे हम न्यूमरोलॉजी यूज करें, चाहे हम मेडिटेशन करें, चाहे हम रनिंग करें, चाहे योगा करें, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी करें, ठीक है ना। बट एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल यही है कि हमारी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, और जब तक आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग नहीं होगा, आपको हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा है, अपना मैग्नेटिज्म स्ट्रांग करिए, आप शांति से उस पर सोचिए, आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होगा तो आपको सक्सेस भी मिलेगा, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। तो इसी थॉट प्रोसेस से आपको सोचना है। जैसे कल का कोई क्लाइंट आपका आया 2 नंबर वाला, ठीक है, आप उसको सारे न्यूमरोलॉजिकल सॉल्यूशन दीजिए, बट एट द सेम टाइम ही नीड्स टू मेडिटेट, वो भी बहुत जरूरी है, उस पर भी एम्फेसाइज करना है आपको। देखिए यहाँ पे साइंटिफिकली आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, आप ब्लाइंडली बस ये मत करिए कि वो 2 नंबर वाला है उसका 3 नंबर के साथ अच्छे से जमेगा, 1 नंबर के साथ अच्छे से जमेगा, उस तरह से 1 and 0 वाली बात मत करिए। साइंटिफिकली आप चीजों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। सो आई होप कि ये सबको समझ गया, और इसी के बेस्ड पे हम आगे का सारा, मतलब जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसी के बेस पे हम लोग देंगे, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट उसकी बात करते हैं कि हमारा कोर्स क्या है, क्या कंटेंट है। तो क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी कवर करेंगे। वैदिक के बाद हम लोग कैल्डियन की बात करेंगे। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के बाद हम लोग लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे। वैदिक में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी नंबर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब इतने डिटेल में आप कहीं नहीं, मतलब आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। और ये पढ़ने के बाद कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको कभी कोई बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये बहुत डिटेल में बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहों से लिया गया है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर वहां पे हम लोग जो नंबर्स हैं, फ्रेंडली, एंटी नंबर, फ्रेंडली नंबर, न्यूट्रल नंबर, उसकी बात करेंगे। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, कहीं ना कहीं उस टेबल या चार्ट की का हेल्प हमेशा लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। फिर हम लोग कैल्डियन न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, इन डिटेल हम लोग कैल्डियन न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, सब कुछ। मतलब आप समझ लीजिए कि कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के नाम पे सिर्फ लोग एक वो नेम नंबर का टेबल यूज करते हैं, और उस टेबल से जो वो कैलकुलेशन करते हैं, नेम का कैलकुलेशन, वो भी पार्शली ही करेक्ट है, वो भी फुल्ली करेक्ट नहीं है। यहाँ हम लोग कैल्डियन न्यूमरोलॉजी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उनका सिग्निफिकेंस क्या है क्या नहीं है, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी। आई थिंक बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें पता है लोशो ग्रिड के बारे में, बट मैं आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ कुछ ऐसे कंसेप्ट्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा जो किसी को भी नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, नहीं शेयर किया होगा, आप लोगों ने यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। जैसे बैलेंसिंग ऑफ द ग्रिड, बैलेंसिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि कोई नहीं पढ़ाता है। मैंने आज तक कभी यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस वगैरह भी देखे हैं, मैंने कहीं नहीं देखा। उसके बाद हम लोग एक एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी का रिलेशन भी पढ़ेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो, जैसे मैंने देखिए अभी जब उनका कैलकुलेशन किया, क्या नाम है, नीरज चोपड़ा का, तो आपने देखा कि मैंने उनके कैप्रिकॉन, उनके एस्ट्रोलॉजी जॉडियक साइन की भी बात की। आप लोग नॉर्मली कहीं भी अगर न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे,
तो मोस्ट प्रोबेबली एस्ट्रोलॉजी की बात वो लोग न्यूमरोलॉजिस्ट कभी नहीं करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर वो ज़ोडिएक साइन उसका कैप्रिकॉर्न अगर वो 8 नंबर से रूल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो 8 नंबर का प्रभाव उसके जीवन में रहेगा, और हमें उसे कंसीडर करके चलना है, तभी जाके हम उसको प्रॉपर सोल्यूशन दे पाएंगे। तो हम लोग वो जो रिलेशन है, हम लोग एस्ट्रोलॉजी का चार्ट पढ़ना नहीं सीखेंगे, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, बट हम लोग ये सब चीजें पढ़ना सीखेंगे कि कैसे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी आपस में रिलेटेड होते हैं, और जो हमारा फाइनल सोल्यूशन आएगा वो कैसे निकल के आएगा। हिब्रू हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी भी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ कुछ कंसेप्ट्स हैं हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। एस्ट्रोलॉजी का एक मेरा पिछला बैच है, उसमें मेरी एक फ्रेंड है, वो एस्ट्रोलॉजर है, तो उसका एक सेशन मैं अरेंज करने वाला हूँ। आई थिंक आप लोगों को भी मैं उसमें इनवाइट करूंगा, वहाँ पे वो आप लोगों को चार्ट पढ़ना सिखाएगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो यू आल्सो कम एंड जॉइन, एंड एटलीस्ट वो एक सेशन में आपको वो चार्ट वगैरह पढ़ना सिखा देगी, तो इट कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू फॉर द एस्ट्रोलॉजी, किसी को आगे और पढ़ना है तो। उसके बाद अप्लाइड न्यूमरोलॉजी हम लोग करेंगे, इसमें इन डिटेल जो है आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, सबका आंसर रहेगा। मतलब जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर इवेंट्स कैसे कैलकुलेट करना है, चाहे मोबाइल नंबर, चाहे कार नंबर, हाउस नंबर, अकाउंट नंबर, और कलर कौन से अच्छे होते हैं, कलर कौन सा यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, डेज कौन से अच्छे हैं, क्या अवॉइड करना चाहिए, फ्यूचर प्रेडिक्शंस कैसे करना है, ये सारी चीजें फिर यहाँ पे कवर होंगी। और इसी टाइम पे आप लोग को वो रिपोर्ट बना के भी मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो आप साथ में अपना जो रिपोर्ट आपको मिला हुआ है उसकी इसको आप फिर से बनाना शुरू करेंगे, और उस रिपोर्ट को देख देख के आप उसको कंफर्म करेंगे अपने कैलकुलेशंस को। तो बाय एंड ऑफ द सेशन जब हम लोग ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आप वो रिपोर्ट फुल्ली बनाना आपको आ जाएगा। तो वहां पे जैसे हम लोग आपको जैसे 3 रिपोर्ट मिल रही है, तो उसमें आप एटलीस्ट 3 लोगों के एनालिसिस करेंगे, और वो आपके फैमिली मेंबर हैं तो उनके लाइफ इवेंट से आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। तो दैट कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू, और फिर वहां से आप अपना नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं। बट ये गोल यही है कि जैसे कि क्या होता है कि नॉर्मली आप क्लास करके चले गए, अब जब आपने एक्चुअल में कैलकुलेशन करना शुरू किया तो आपको बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चंस आते हैं, वो चीज ना हो इसके लिए हम लोग जो है ये मेथड यूज करते हैं कि जो रिपोर्ट आप बनाएंगे वो रिपोर्ट हमारे साथ साथ आप बनाते चलेंगे। हमने कोई डेट ऑफ बर्थ ले ली, हम उसका बना रहे हैं, आप उसका वो भी करेंगे और साथ में अपना भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप वो एट द एंड ऑफ द क्लास आप सीख जाएंगे वो रिपोर्ट बनाना। ठीक है, तो ये ओवरऑल कंटेंट है। वैदिक में हम लोग क्या कवर करेंगे, तो वैदिक में हम लोग मतलब वैदिक का इंट्रोडक्शन रहेगा, जैसे मैंने बताया कि नंबर और उनके एसोसिएटेड प्लैनेट कौन कौन से हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर 1 to 9, स्ट्रेंथ। एक मिनट दीजिएगा मुझे आप लोग।
ओके, सॉरी अबाउट दैट। सो हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर पढ़ेंगे 1 से 9। थोड़ा ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा मे बी आप लोग थोड़े से बोर भी हो सकते हैं, बट आप लोग ये समझिए कि अगर अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो हर नंबर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वो सारी चीज़ें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे कि हाँ इनका फ्रेंडली नंबर ये, एंटी नंबर ये, तो वो एक तरह से आप सिर्फ और सिर्फ पार्शियल। मेरा ये कहना है कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। जब तक आप नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक नहीं समझेंगे, आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कभी भी किसी को नहीं दे पाएंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे नंबर एंड देयर कंपैटिबिलिटी एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फिर अगले वीक से जो है वी विल स्टार्ट द क्लास इन फुल फ्लेज। और तो ये आप लोग सिर्फ लिख लीजिए जस्ट फॉर योर नोट। और अभी क्लास के बाद मैं वीडियोस भी, वैसे तो ये वीडियोस मतलब सबके लिए एक्सेसिबल रहेगा। और मैं क्लास के बाद आप लोग को वैदिक का जो हम लोग का नोट्स है, क्लास नोट्स जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग उसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास। तो आज सिर्फ इतनी बात कर लेते हैं, कौन से नंबर कौन से प्लैनेट्स को एसोसिएटेड है, ठीक है। इवन दो आप लोग को ये चीजें पता होंगी, देखिए कुछ कुछ चीजें रिपीट भी हो सकती हैं, बट प्लीज टू कवर आई विल हैव टू कवर एवरीथिंग इन द क्लास टू मेक श्योर दैट कि हाँ मुझे पता है कि आपको अब ये पता है, ठीक है ना। उसके लिए तो जैसे नंबर 1 जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 2 तरीके से हम लोग सिग्निफिकेंस देखेंगे। एक तो जो प्लैनेट्स हैं और उनका जो सिग्निफिकेंस, जैसे सन मून ये हमारे प्लैनेट्स हो गए यूनिवर्स के, तो उस रेस्पेक्ट में देखेंगे। और दूसरा जो उसका सिग्निफिकेंस है, मान लीजिए अगर कोई एक किंगडम है तो उस किंगडम में जो एक अरेंजमेंट होगा कि कोई राजा होगा, कोई सेनापति होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में भी देखेंगे। जब भी हम किसी का न्यूमरोस्कोप बनाएंगे, जब वो एनालिसिस हम लोग कर रहे होंगे, तो वहां पे जो ये किंगडम वाला एस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो नंबर 1 जो है उसको सन रूल करता है, और सन को मतलब उसको हम लोग किंग भी बोलते हैं, एज वेल एज वी से इट इज किंग। नंबर 2 जो है उसको मून रूल करता है, और मून को क्वीन भी बोलते हैं हम लोग। नंबर 3 जुपिटर, गुरु, गुरु का नंबर है ये, एंड एज वेल एज वी कॉल इट जुपिटर। नंबर 4 जो है वो है राहु का नंबर, और इट इज पुलिस मैन इन द सिस्टम। जो पुलिस होता है सिस्टम में, या गुंडा जिसको बोल सकते हैं आप लोग, तो वो राहु होता है। नंबर 5 जो है वो मर्क्यूरी का नंबर है, और ये प्रिंस है। प्रिंस या प्रिंसेस जो है, राजा की जो बेटे बेटियां होंगे वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 6 जो है वो वीनस का है, ये भी गुरु है। जैसे अभी नंबर 3 जो जुपिटर है वो देवताओं के गुरु है, नंबर 6 जो वीनस है वो दानवों का गुरु है। तो क्या होता है, 6 बहुत ही अच्छा और ब्लेसिंग वाला नंबर, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें नेगेटिव एक एस्पेक्ट आ जाता है कि वो जो बंदा होगा थोड़ा जुगाड़ू होगा, थोड़ा चालाक होगा, उस तरीके की भी उसकी क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है। नंबर 7 जो है वो है केतु का। ये इनको हम प्रीस्ट भी बोलते हैं इन द सिस्टम। इनको आप कहीं ना कहीं वित्त मंत्री भी बोल सकते हैं हमारे सिस्टम में, ठीक है। नंबर 8 जो है वो सैटर्न का नंबर है। ये दे आर जज इन द सिस्टम। और नंबर 9 जो है वो है मार्स का। ये जनरल है या सेनापति है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नंबर और उनके एसोसिएटेड प्लैनेट देखेंगे, जॉडियक साइन के साथ साथ देखेंगे। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा कंसेप्ट है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, तो वी विल कीप इट शॉर्ट बिकॉज देयर माइट सम पॉसिबिलिटी सम मोर पीपल विल ज्वाइन, है ना। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, ऑब्वियसली अभी तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड, बट डज एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्लास, या कोई क्वेरी है किसी को तो आप वो बता सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? लेट्स कीप द सेशन इंटरैक्टिव। अगर आप लोग इंटरैक्टिव नहीं रहेंगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड फील फ्री टू प्रोवाइड योर फीडबैक। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है
तो आप जरूर बताइए, बिकॉज आई हैव अ टेंडेंसी, मतलब मेरी आदत है कि जब तक मैं उसको क्लियर नहीं करूंगा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। बिकॉज हम लोग का बैच वी ऑलवेज ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, बहुत ज्यादा लोगों को हम नहीं लेते हैं। तो इंटेंशन यही होता है कि अगर 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो वो 20 लोग निकले तो उनको पूरा अच्छे से आए, ठीक है ना। तो अभी जो आपने फर्स्ट लिया था नीरज या नीरजा जो नाम है, नीरज चोपड़ा, यस जी जी, तो उसमें 5 नंबर जो आप बोल रहे थे कि वो उसका पर्सनल ईयर का नंबर आ गया, वो कैसे मतलब आया वो? मैम 24 वो हम लोग सीखेंगे मैम। वो तो अभी जब हम पर्सनल ईयर सीखेंगे हम लोग तो वो चीजें सीखेंगे, ठीक है ना। मैं सिर्फ आप लोगों को मैंने एक्चुअली वो इट वाज बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, आई थिंक डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो वो सिर्फ क्या था, इट वाज जस्ट अ सिंपल, मतलब ये जस्ट एक क्यूरियोसिटी आ गई मन में कि अगर नीरज जी ने इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया है तो कहीं ना कहीं नंबर से उसके सिग्निफिकेंस निकल सकते हैं क्या। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर यू ऑल कि मतलब देखिए किस तरीके से नंबर से वो ब्लेसिंग उनको मिली। ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो होता है, देखिए हार्ड वर्क तो है ही है, बिना हार्ड वर्क के लाइफ में आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। कल्पना मैम आप तो इतनी एक्सपीरियंस्ड है, आपको मतलब ये सब बताने की जरूरत नहीं है। बट द पॉइंट इज कि नंबर का अपना एक रोल होता है ना, कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस और रोल प्ले करते हैं। तो मैं क्लास शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहता था कि न्यूमरोलॉजी बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करती है। अगर आप लोग इसको अपने लाइफ में अच्छे से यूज करेंगे तो आप लोग को बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, और एकदम साइंटिफिक वे में यूज करिए। कोई भी ये सब मतलब बिल्कुल डर और भय वाला बात मत करिए ना, खुद भी मत पालिए उसको। जो है अगर आप एक लाइन भी लिख रहे हैं या कर रहे हैं तो उसका आपके पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ये नहीं कि बस ये होता है, ठीक है। लॉजिकल एंड पॉजिटिव रहिए। हाँ बिल्कुल लॉजिकल और पॉजिटिव आप हो जाएंगे मैम। अगर जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया मैग्नेटिज्म वाली बात है ना, जहां पे आपने अपने नंबर सिंक्रोनिसिटी में अपने नंबर फिक्स कर लिए तो आपको पॉजिटिव होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। बिल्कुल यस, कॉन्ट्राडिक्शन ही खत्म हो गए आपके लाइफ में। या थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके हाँ दिनेश भाई। सर क्लास में सर कंपाउंड नंबर भी पढ़ाएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ पढ़ाया जाएगा सर, एकदम A to Z। ठीक है सर, थैंक यू सर नितिन है। यस नितिन भाई। यस सर, वो अभी मैग्नेटिज्म का आपने बताया, यानी जस्ट मेरे सर्कल में वगैरह या फिर यहाँ वहाँ पे हम लोग कभी अभी ये न्यूमरोलॉजी देख रहा हूँ तो किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी के नंबर पे 258 समझो प्लेन कंप्लीट है, लेकिन उनका मैग्नेटिज्म अगर करेक्ट नहीं रहेगा तो वो लाइफ में आगे सक्सेस नहीं होगा। नहीं बोलते ना, अरे इसके तो नंबर सही है, इसके तो नंबर में आता है ही है, मैंने 258 किया हो रहा है, या फिर बाकी के एक आध दो प्लेन हो रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं है। तो वो इसी के वजह से कि उसका मैग्नेटिज्म बराबर नहीं है। राइट सर? बिल्कुल, देखिए क्या होता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए किसी के नंबर अच्छे भी होते हैं बट कहीं ना कहीं वो क्या कर दे, जैसे आप एग्जांपल, एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, मैं यहाँ भी आप लोगों को देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, ठीक है। अभी पर्सनल ईयर 9 में मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट सोच रखा है सालों से कि मुझे स्टार्ट करना है, और आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अभी आपने वो प्रोजेक्ट अगर पर्सनल ईयर 9 में शुरू कर दिया तो आप मान के चलिए कि 90% 95% उसको फेल होना ही होना, कोई नहीं रोक सकता उसको फेल होने से, ठीक है। अब अगर आपने 9 में शुरू किया, आप उसमें फेल हो गए, आपकी जो भी सेविंग थी, जो अभी आपने पैसे लगाए वो भी डूब गए। अब आया आपका अगला साल पर्सनल ईयर 1। अब पर्सनल ईयर 1 आपके लिए बहुत सारा ब्लेसिंग लेके आया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप 9 में आपने ऑलरेडी आपके यू हैव बर्न योर हैंड, तो आप 1 में बहुत फिर शांति से आगे बढ़ेंगे। आप 9 में बिल्कुल भी रिस्क और चैलेंजेस नहीं लेंगे, आपके पास जो पैसा था वो भी खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं आप नया कुछ शुरू भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मैंने एक पर्सनल ईयर पे भी मैंने एक वो किया हुआ है, एक मैंने वेबिनार किया था, आप लोग उसको देखिएगा, ठीक है। तो वो तो मैंने बहुत शॉर्ट में कवर किया वहां पे। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन चीजों को समझते हैं, किसी के पास 258 है मान लीजिए, जैसे आपने बोला नितिन भाई, तो वो बंदा है, ही कैन बी सक्सेसफुल, लेकिन अगर मान लीजिए वो गलत समय पे गलत काम करेगा तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं फिर वो उसी में फंस के रह जाएगा, और फिर उसका मैग्नेटिज्म वगैरह कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है। यस सर, राइट। और आपने जो पर्सनल ईयर का बताया वो वेबिनार आपका देखा था, और मैंने मेरे जो 6-7 ईयर मैंने कनेक्ट किए,
तो एग्जैक्टली उसी की तरह मेरा जब पर्सनल ईयर 1 था तब मैंने कुछ नया चालू किया हाँ और हाँ ये सारे कनेक्ट किया तो सो परफेक्ट था। और होता क्या है कि अगर आपको पता है कि मेरा पर्सनल ईयर 1 आने वाला, तो आप पहले से उसकी तैयारी करके अगर आप उस पर जाएंगे तो आप और अच्छा कर सकते हैं, राइट, है ना? यस यस यस। और सर थैंक यू। और एक क्वेश्चन था अभी Yes. जैसे कि आपने जैसे कि कहा कि 24 नंबर इज द बेस्ट नंबर। इट्स वेरी गुड नंबर, यस, बहुत अच्छा और नंबर है। 24 आ रहा है तो यानी कैसे होगा ये सभी सर के लिए बेस्ट है? सबके लिए बेस्ट है। आप देखिए अभी 2 एग्जांपल मैं देता हूँ। एक है रेमंड्स, पहले रेमंड्स हुआ करता था, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे तो रेमंड्स का नाम चेंज करके रेमंड कर दिया है। आप लोग बोर्ड देखिएगा कभी, रेमंड के आगे जो लिखा होता है, पहले के अगर आप कोई उसके उठा के देखेंगे तो रेमंड्स हुआ करता था। तो रेमंड्स वाज कमिंग ऑन 27। जुमानी ने उसको चेंज करके, जुमानी लोगों ने उसको चेंज करके रेमंड पे कर दिया, विच इज कमिंग ऑन 24, ठीक है। उसके बाद हल्दीराम वाज कमिंग ऑन 21। उन लोगों ने उसमें एक एक्स्ट्रा एस लगाया, अभी आप देखेंगे हल्दीराम्स हो गया है हल्दीराम की जगह पे, ठीक है। तो वो पहले हल्दीराम 21 पे आता था, वो 24 पे आ गया। अभी हल्दीराम आप देखेंगे कि पिछले 4-5 सालों में कितने तेजी से ऊपर गया है। उनके वो मिठाई वगैरह के भी आउटलेट्स ओपन हो गए हैं और बहुत सारी, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर लिया आज के डेट में। रेस्टोरेंट वगैरह भी अभी अपने इधर पुणे वगैरह में भी खुल गए हैं, मुंबई वगैरह में भी खुल गए हैं। तो ये 24 इज अ वेरी वेरी ब्लेस्ड नंबर अकॉर्डिंग टू कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। लेकिन हम लोग उसको भी समझेंगे कि हाँ 24 में चैलेंजेस कहाँ पे है और उसको कैसे हमें ओवरकम करना है। लेकिन इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो 24 इज नॉट अ बैड नंबर। जो एक वो फैलाया गया है, गलत फैलाया गया है, ठीक है ना। यस, थैंक यू थैंक यू। यस हंसा मैम। Hi sir, very nice explanation. No questions from that. But my question is, apart from this, whatever you taught today, if a person does not have correct date of birth, if I don't know my date of birth, then what should be done? मैम देखिए उनके लिए फिर एक ही सॉल्यूशन है कि उनको हम लोग 5 नंबर के डायरेक्शन में लेके जाएंगे। उनका नेम वगैरह 5 पे करेंगे। जो भी लाइफ में वो अगर बिजनेस करते हैं तो उसको भी 5 पे लेके आएंगे। जो 5 की डेट है वो उनको यूज करने को बोलेंगे, ठीक है। और एक चीज वो क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे फ्राइडेज अगर आ रहा है तो उनका काम अच्छे से बन रहा है, या मतलब वी विल ट्राई टू फाइंड लाइक ओवर अ ईयर उनको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन से डेट्स उनके लिए अच्छे हैं, ठीक है। 5 तो वो जरूर यूज कर सकते हैं, बट बाकी के डेट्स जैसे वो 3 को यूज करके देखें उनके काम बन रहे हैं या नहीं बन रहे, 2-3 महीने करके देखें कि चैलेंजेस आ रहे हैं या काम बन रहे हैं। जैसे 6 को यूज करके देखें तो उससे क्या होगा ना कि उनको वो पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, अभी 5 तो सबके लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो ये 3 यूज करना चाहिए, 6 करना चाहिए, 1 करना चाहिए, वो फिर उन्हें वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो फिर वो उस एडिशनल नंबर की भी ब्लेसिंग अपने लाइफ में ले सकते हैं। अगर नहीं करना है तो 5 को शांति से पकड़ के चले, ग्रीन कलर को पकड़ के चले, लाइफ में ऐसे भी ब्लेसिंग मिल जाएगी। But sir, what about this 2-4 for me? For the person who does not have correct date of birth. तो अब 24 क्या हो गया, 6 नंबर पे आ गया है ना। Right. यस, तो आपको उसको फिर एक्सपेरिमेंट करके देखना है। नहीं 24 इन जनरल सबके लिए अच्छा है। मतलब जैसे कि अभी मेरे घर में आप देखेंगे मैंने साउथ के वॉल पे 24 लगा रखा है, ठीक है। आई विल शेयर द पिक्चर इन द ग्रुप एज वेल। तो वो 24 यूनिवर्सली इट्स अ लकी नंबर। इट हैज, मतलब जो 24 डेट है दैट कैन हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट फॉर अ डिफरेंट पर्सन, ठीक है। बट 24 जो ये नंबर है इट इज अ यूनिवर्सल लकी नंबर। तो उसके लिए वो सबके लिए बराबर है, वो सबको बराबर रिजल्ट देगा। यस Right sir, I got it. Thank you sir. थैंक यू मैम। सो अभी हमारे साथ आस्था मैम भी जुड़ गई हैं। आस्था मैम, अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन सेशन रखा था, आप प्लीज रिकॉर्डिंग देखिएगा, थोड़ा लेट ज्वाइन किया आपने, बट प्लीज Yes, sir. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सो पीपल कैन नो यू। आप I'm not pretty much prepared for that actually. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो अगले सेशन में करेंगे। Yeah, sure, sir. या थैंक यू। Okay, thank you, sir. ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज देन नहीं तो फिर हम लोग आज का सेशन एंड करेंगे और अगले वीक से फ्रॉम सैटरडे 3 to 5 अगले वीक में 15 अगस्त है, बट वी विल स्टिल हैव अ क्लास, ठीक है। तो आप लोग प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि सब लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। सर क्लासेस जो भी रहेंगी उनके टाइमिंग्स क्या ये 3 से 5 वाला ही रहेगा? हाँ 3 to 5 रहेगा मैम, ओके। ठीक है। और
क्लास के बाद आप लोग को रिकॉर्डिंग, एक दूसरा ग्रुप मैं बनाऊंगा अभी, तो दूसरा ग्रुप बनेगा, उसमें आपको रिकॉर्डिंग शेयर होगी। तो वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उस ग्रुप पे पूछिएगा, जो वीडियो वाला ग्रुप बनेगा। और बाकी इस ग्रुप में आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अभी तो जस्ट क्लास शुरू हुआ है, बट आई वुड से एवरीबॉडी टू बी अ पार्टिसिपेटिव, मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग फील फ्री टू आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है? जरूरी है ताकि डाउट क्लियर हो जाएंगे ना। हाँ, और लाइक आई एम एक्सेसिबल, मतलब क्या बोलते हैं, वीकेंड पे आई एम फुल्ली एक्सेसिबल, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। वीकडेज में आई वुड रिक्वेस्ट कि आफ्टर 8 PM यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ठीक है? तो 8 बजे के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज डाल के रख सकते हैं, व्हेनेवर आई विल हैव टाइम आई कैन रिप्लाई, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन था। यस मैम। और सर आपने पर्सनल ईयर में बताया था ना, तो वो मैंने बहुत कनेक्ट किया और मेरे लाइफ में मुझे वो कनेक्शन मिला भी है। ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन था कि अभी 1 चल रहा है मेरे हस्बैंड का, है ना? 1 चल रहा है? हाँ। ओके। और ये हाफ निकल चुका है। उस वक्त आपने मुझे रेमेडी दी थी हम लोगों को, रेड जैस्पिल ब्रेसलेट और रेड गार्नेट ब्रेसलेट। यस यस, है ना? तो सर क्या हम रूबी भी पहन सकते हैं क्या उसमें? बिल्कुल पहन सकते हैं मैम, रूबी भी पहन सकते हैं। नहीं कुछ करना है तो इस हाथ में आप एक वो जो रक्षा बोलते हैं ना हमारी तरफ, वो मौली, हाँ आप वो रेड मौली भी बांध सकते हैं, ठीक है? उससे भी उनको ब्लेसिंग मिलेगी। मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर उनका 1 चल रहा है अभी, बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आई थिंक कहीं ना कहीं अगर उनका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है तो उनको बोलिए कि मतलब ये साल खाली नहीं जाने देना है, मतलब जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं और जो भी उनके गोल हैं, ठीक है? मतलब जरूर, मतलब अगर कुछ नया भी शुरू करना चाहते हैं, उनके मन में सालों से कुछ है अगर, तो उसका, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि अगर वो अपना कुछ बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट जो कंपनी है वो कंपनी रजिस्टर कर दें। मैं आपको भी मैं म्यूट कर रहा हूँ, आई थिंक उसकी वजह से आ रहा है error। तो वो कंपनी ही रजिस्टर कर दे। मतलब अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मतलब होता है ना कि एक बीज मतलब आप डाल दीजिए इस साल, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ब्लेसिंग देके जाएगा। तो अगर पर्सनल ईयर 1 उनका चल रहा है तो उनको बोलिएगा कि इट्स अ वेरी गुड ईयर, और कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग वो जरूर करें, ताकि फिर अगले 9 साल में इसका उनको रिजल्ट मिलेगा, उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत ब्लेसिंग वाला साल होता है मैम। और इसको अगर आपने खाली जाने दिया तो फिर मतलब आपको इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिल रही है, उसको आप खाली जाने दे रहे हैं, ऐसा हो जाएगा फिर ये, है ना? अनम्यूट करिए मैम अपने आप को। यस। पर्सनल ईयर वाला जो आपका चैप्टर है, अगर आप पहले इसको बता देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा, हम लोग बीज नहीं मैम, तो उसके लिए आप देखिए जो मेरा वेबिनार है ना, आप देख लीजिए, उसमें आई मीन इट हैज इनफ इंफॉर्मेशन, है ना? उसमें आपको हाँ अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बाकी वी विल गो एज पर द प्लान वो बहुत जरूरी है, अदरवाइज नहीं तो सब खिचड़ी बन जाएगी। जी जी जी। यस ओके। जो रेड जैस्मिन और ये जो भी अपना रूबी वगैरह रहता है, वो सूर्य को और मंगल को बिलोंग करता है शायद। सूर्य को बिलोंग करता है मैम, है ना? तो हाँ, बेसिकली क्या है कि मतलब जो हम लोग रेमेडी करते हैं, तो देखिए जैसे कि दशा अंतर दशा वगैरह भी होता है आपके इसमें, मतलब वैदिक न्यूमरोलॉजी से आता है ये कंसेप्ट, लेकिन मैं दशा अंतर दशा भी पढ़ाता हूँ यूजिंग लुशु ग्रिड। तो जब भी हम रेमेडीज करते हैं तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि जो हमारी दशा चल रही, दशा मतलब हम कवर करेंगे उसको भी, अभी रात से पर्दा नहीं उठेगा तो जो दशा है उसकी भी एक रेमेडी करेंगे, और जो अंतरदशा मतलब जो हमारा पर्सनल ईयर है उसको हम अंतरदशा बोलते हैं हम लोग। तो एवरी ईयर जो हमारा पर्सनल ईयर, जैसे कि अभी हमारा ये पूरा का पूरा, जैसे अभी आपके हस्बैंड का अगर पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, तो मतलब बेसिकली आपका आपके हस्बैंड का ये साल जो है वो सूर्य से गवर्न है। तो अगर सूर्य उनके लिए पॉजिटिव है तो जो हम रेमेडी करेंगे तो वो और पॉजिटिविटी बढ़ाएगा। अगर वो नेगेटिव है मान लीजिए सूर्य, तो क्या करेगा, कम से कम सूर्य की नेगेटिविटी कम करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका और पॉजिटिव रिजल्ट उनको मिलेगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमेशा जो पर्सनल ईयर चल रहा है उसकी रेमेडीज मतलब जरूर करनी चाहिए। उसका जो भी एक कोई भी एलिमेंट है वो आपके बॉडी पे जरूर होना चाहिए, चाहे बैग में रख लीजिए आप, अगर आप नहीं पहन सकते हैं, अगर मान लीजिए आपने ब्रेसलेट लिया नहीं पहन सकते हैं, आप बैग में रख लीजिए अपने, तो वो जरूर करना चाहिए, ठीक है ना? तो वो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। बात और है क्योंकि उनका ना साइकिक नंबर भी 1 है। तो मैम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उनको बोलिए कि बिल्कुल ये साल, मतलब इस साल तो उनको 2 से 3 घंटे सिर्फ सोना चाहिए, आप समझ रही हैं? और जब पर्सनल ईयर 2 आए ना तो उनको कहिए कि 12 घंटे सोए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना यहाँ जगेंगे बाद में सो लेंगे।
ये करना है उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? यस सर, वो हाँ नितिन आपने भाई। 9 नंबर के बारे में, यानी पर्सनल ईयर 9 नंबर के बारे में, यानी उस टाइम जो भी कुछ भी करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, यानी वो नहीं समझा। देखिए 9 नंबर क्या है, क्लोजिंग का ईयर होता है, ठीक है। तो क्लोजिंग का मतलब ये हुआ कि हमने 1 से लेकर 8 साल तक काम किया, उसका रिजल्ट मिल गया। अब 9वां जो साल है ना, वो शांति से बिताने वाला साल है, कि अब मतलब 1 से 8 साल तक काम कर लिया, अब 9वां साल थोड़ा आराम करेंगे, लेट इट बी, जो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने देंगे, और जो हमारा नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसके प्रिपरेशन के लिए वो करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे कि हमें अगले साल क्या करना है। 9वें साल में अगर आप किसी से झगड़ा करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत बैकफायर करने वाला। मान लीजिए आप ऑफिस में कहीं हैं, आप अपने जॉब से खुश नहीं है और आपने अपने बॉस से बहस कर ली, तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए बहुत ज्यादा बैकफायर करने वाला है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत नुकसान देने वाला है। तो 9वें साल में ये है कि जो चल रहा है चुपचाप उसको चलने दो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है नहीं मिलने दो, मतलब जो है, अगर आपके पास नौकरी है तो आप इसमें खुश रहिए कि मेरे पास नौकरी है, कोई बात नहीं, बस इंक्रीमेंट नहीं हुआ कोई बात नहीं, इस माइंडसेट से रहना है। ये नहीं कि इंक्रीमेंट नहीं हुआ जाके बॉस से झगड़ा कर लिया, वो चीज नहीं करना है। और पूरी एनर्जी बचा के रखनी है अगले साल के लिए। जब पर्सनल ईयर 1 आएगा तो ये सारी एनर्जी जो आपने 100% यहाँ बचा के रखी है वहां पे आपको 200% देना है, ठीक है। तो ये इस थॉट प्रोसेस से चलना है, और 9वां साल जो है ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन में जाना चाहिए, अगले साल हमें क्या करना है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, कुछ नया करना है, वो उसमें जाना चाहिए सब कुछ, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अगर यस आस्था मैम आपने हैंड रेज किया हुआ। यस सर, सर वैसे तो अभी क्लास ओवर हो गई है, बट आई जस्ट वांट टू नो कि आप कुछ ब्रीफ रिव्यू दे दो कि आज बेसिकली हुआ क्या है, मतलब क्लास में। मैम देखिए, आज अभी आपको वीडियो भी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आज इन सब लोगों ने एक दूसरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, सो आई थॉट कि आप भी अगर करेंगी तो मतलब बाकी लोग का इंट्रोडक्शन आप वीडियो से देख सकती हैं, एंड इफ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सो पीपल विल नो यू, ठीक है। बिकॉज मेरा ये मानना होता है कि अगर आज हम लोग सब लोग एक जगह एक साथ जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं भगवान की ब्लेसिंग है कि सब लोग आज एक साथ, कोई आसाम से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई इंदौर से आया है। मैम आप कहाँ से जुड़ी हैं आस्था मैम? यस सर, सो ओके, तो मतलब बस यस मैम, आप कहाँ से हैं, क्या क्या है, क्या करती हैं, बस इतना ही। तो एटलीस्ट क्या है, एक दूसरे को लोग आप लोग जानिए, बिकॉज अगले 3 महीने तक हम लोग साथ रहने वाले हैं। और मेरा तो ये मानना होता है, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अब ये जो साथ है ये 3 महीने का नहीं, जिंदगी भर का होना चाहिए। लाइक आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे की हेल्प लें। जैसे मेरे दूसरे जो बैचेस चल रहे हैं उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो अब देखिए क्लास में वो लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं। आप लोगों से मैं भी बोलूंगा कि प्लीज आप लोग एक्टिव रहिए। क्वेश्चंस, मतलब हम मेरे क्लास कुछ बैचेस में तो ऐसा होता है कि पढ़ाना मतलब मुझे मना करना पड़ता है कि उनको नहीं, अब डिस्कशन नहीं होगा, अब पढ़ाना है। अभी यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, सिर्फ पढ़ाना ही हो रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली सर। सर मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं फिर सबको। यस बिल्कुल मैम। हाँ, so guys, I'm Asa Thakur from Delhi, and basically I'm a tarot reader and crystal healer. और now I'm doing the numerology course. That's it. परफेक्ट, बहुत बहुत स्वागत है मैम। संगीता मैम हमारे साथ हैं, शी इज आल्सो आई थिंक क्रिस्टल हीलर From एंड रेकी, okay, यस शी इज फ्रॉम असम। तो आप लोग मतलब Assam. यू आर शेयरिंग अ सिमिलर इंटरेस्ट एंड ऑल, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, बिकॉज देन आप लोग एक दूसरे को जान सकते हैं। सिमिलर इंटरेस्ट है तो आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं ऑफलाइन, और यू नो लाइक यू कैन डिस्कस स्टफ एंड स्टफ लाइक दैट। सर तो कोई ग्रुप हमारा, मतलब ऐसा Yes, कुछ yes. ग्रुप हमारा नहीं बनेगा? मैम, ग्रुप बना हुआ है, अभी Okay. आपने लेट ज्वाइन किया इसलिए मैं आपको ऐड नहीं कर पाया हूँ। अभी मैं क्लास के बाद Okay, आपको okay. ऐड कर दूंगा उसमें, यस है ना। हाँ, so sure sir, sure. Okay, thank you so much. थैंक यू। आई थिंक ग्रुप का यस लिंक हंसा मैम, आपने हैंड रेज किया हुआ है। नो नो ग्रुप का लिंक भेज दीजिएगा, मेरे पास में ग्रुप का लिंक नहीं है। मैम, आपको मैं ऐड कर दूंगा, है ना। ओके, यस यस, आई थिंक मैंने सबको ऐड कर दिया है, सिर्फ 1-2 लोग रह गए, मैं ऐड कर दूंगा। यस सुबह मैम। सर मेरे को मेरा पर्सनल ईयर 3 है और मेरा ईयर भी 3 है। मैम पर्सनल ईयर 3 भी बहुत अच्छा है। अभी आपके हस्बैंड और आप दोनों लोगों का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। प्लीज वर्क हार्ड,
इनफैक्ट पर्सनल ईयर 3 की वजह से ही आप आज ये सीखने आई हैं, ठीक है? यस यही यस। बोलने वाली थी सर। तो मैम प्लीज वर्क हार्ड, आप दोनों लोग बहुत मेहनत करिए और फिर अगले साल से बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं फिर लाइफ में, है ना? यस यस। सर मेरे पर्सनल ईयर 7 है, तो मैं क्या करूं? मैम आप भी सीख रही हैं, 7 है तो आप सीख रही हैं, सीखना ही है। पर्सनल ईयर 7 में आप जितनी चीजें सीख सकती हैं, जितना अपना ज्ञान अपना अर्जित कर सकती हैं, जितनी नई चीजें ऐड कर सकती हैं अपने साथ, वो ऐड करिए। क्योंकि जितना आप सीखेंगी आपको बहुत, आप देखेंगे कि कितना इजीली आप सीख पा रही हैं चीजों को। तो जितने भी आपके इंटरेस्ट हैं अदर देन न्यूमरोलॉजी, अगर कोई और भी इंटरेस्ट है तो उसको भी सीखिए। ये साल सीखने वाला है मैम अच्छे से। हो सकता है इस साल फाइनेंशियल गेन का एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रखिए, वो अगले साल आपको उसकी ब्लेसिंग मिलेगी। इस साल आपको सीखना है, तो जितना मतलब एफर्ट जो भी चल रहा है चलने दीजिए। जितना एफर्ट आप सीखने में लगाएंगी इस साल, उससे फिर आपको बहुत फायदे मिलेंगे आगे जाके। थैंक यू। ठीक है, फिर लेट्स एंड द सेशन टुडे। और फिर हम लोग अब अगले वीक सैटरडे को 3 बजे मिलते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू द सेशन। ठीक है, थैंक यू। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you. Have a Thank you, good sir. day. Thank you. Yeah, thanks. Bye. Bye.